अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं महत्पापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आनंदघन सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर देवादेव महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटशा नमन वंदन। भगवान शिव के ही वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण को हृदय से नमन वंदन। साक्षात शिव स्वरूप प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशा नमन। समुपस्थित आचार्यगण बटुगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। वागातादेव संपृक्तौ सदा खलु शिवो तयोर्वियोगो संभाव्य संभवेदिच्छया तयोः। शिव महापुराण की कथा में हमने शिव सती चरित्र का श्रवण किया। उसके उपरांत शिव और पार्वती के हमने चरित्रों का हमने श्रवण किया। सती और पार्वती दो नहीं बल्कि एक भगवान शिव की ही अचिंत्य शक्ति शिवा स्वरूप है, जिनसे एक समय भगवान का संयोग हुआ, फिर वियोग हुआ और पुनः फिर संयोग हुआ। वास्तव में शिव और शिवा इन दोनों का संयोग और वियोग होना ही आश्चर्यजनक है। कारण इन दोनों का संबंध तो ऐसे है, कहा वागार्था इव, जैसे वाणी और वाणी के साथ चलने वाला उसका अर्थ। हमने कोई शब्द बोला तो कानों में शब्द की अभिव्यंजना होती है और हमारे मस्तिष्क में उसका अर्थ प्रकट हो जाता है। और अर्थ प्रकट ना हो तो कहते हैं कौन सी भाषा में ये बोल रही है कि नहीं। भाई आप सब हिंदी भाषी हो तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसी भाषा में जाकर करके मैं तमिलनाडु में उपदेश करूं तो शायद कोई जानने वाला हो तो उसको समझ में आएगा। तो हर वाणी के साथ में उसका अर्थ का जैसे सानिध्य रहता है, ऐसे ही है शिव और शिवा। इनका अगर संयोग और फिर वियोग, वियोग के बाद पुनः संयोग, फिर ऐसी अगर कथाएं सुनने को मिल रही हैं तो ये वास्तव में केवल और केवल ये है तो असंभव,
लेकिन संभवेत इच्छया तयोः, ये दोनों की इच्छा के द्वारा ही है। वास्तव में ये सब उनकी लीलाएं हैं। और लीलाओं का तात्पर्य होता है कि जो उनके भक्त हैं उन लीलाओं का श्रवण करते हुए उनके रहस्यों को समझें और उन रहस्यों को समझ करके उसको आत्मसात कर लें। जैसे शिव और शिवा वैसे ही जीव और शिव तत्वतः हैं तो दोनों एक ही। इनका संयोग वियोग सुनना ही आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी जगत में देखा जाता है कि जीव का ईश्वर से संयोग होता है तो उसका वियोग भी है। कारण बारंबार हम सुनते हैं, स्वयं भगवान कहेंगे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। उसी का अनुवाद किया हमारे गोस्वामी जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि जो जीव है ये ईश्वर का ही अंश है। और उपनिषदों में तो ऐसा वर्णन मिल जाएगा कि ये जीव और ईश्वर कैसे हैं, कहा जैसे एक ही वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, का जैसे एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, जिसमें एक तो अपने आनंद स्वरूप में है, लेकिन दूसरा पक्षी उस पेड़ पर लगे हुए कच्चे पक्के जो भी फल लगे हैं उनकी ओर उसका ध्यान है। और उन फलों को खा करके, पक्के फल मिल गए तो आनंद आता है, मिठास मिली, और कोई कच्चा फल मिल गया तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया, दुख मिला। तो उस वृक्ष के कच्चे खट्टे मीठे फलों को खा करके सुखी दुखी हो रहा है। तात्पर्य ये है कि जो अपने आनंद में है वो तो है ईश्वर, और जो जीव है वो इस जगत के जो भी खट्टे मीठे परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं उनको चखने में लगा हुआ है। और सुखी दुखी, अनुकूल हुआ तो सुखी और प्रतिकूल हुआ तो दुखी। बस करना ये है। और जब तक ये संसार के विषयों में लगा हुआ इसका चित्त है, तब तक इसका जीव जो है इसका शिव से इसका वियोग रहता है। बस इतना करे, संसार के विषयों से अपने मन को हटाए और ईश्वर की ओर अपना मुख कर ले, ईश्वरमुखी हो जाए। इसी कहा जो हमारा चित्त बहिर्मुखी है, ये बहिर्मुखता त्याग करके ये थोड़ा अंतर्मुखी हो जाए, तो जीव की ईश समान ये जीव तो अपने वास्तविक शिव स्वरूप में ही आकर के अवस्थित हो जाता है, अवस्थान प्राप्त करता है, और जीवन के सुख दुखों से कहा ये उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब तक ये ज्ञान ना हो, तो कल भी कहा था मूल में है इस तत्व का, अपने स्वरूप का अज्ञान। अज्ञान आया तो अज्ञान के कारण ही अपनी आत्मा से जो अलग है, जो अनात्मा है, देह है, मन बुद्धि और जितने संसार के विषय हैं, इनमें ही ये कर बैठता है अभिमान। सीढ़ियां हैं अज्ञान से अभिमान, और जब अभिमान आ जाए भीतर तो ये अभिमानी जीव भगवान की लेने लगता है परीक्षा। भगवान की, संतों की, सदगुरु की परीक्षा। अच्छा, आप लोग लेते कि नहीं परीक्षा? कुछ दिन घर के पास कोई मंदिर है या अपने घर में कोई ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, भोले बाबा को विराजमान कर रखा है, कुछ दिन तो उनकी सेवा की। सेवा करते करते बहुत दिन बीते, लेकिन अपने जीवन के जो संकट थे, अपने मन की जो इच्छाएं थी पूरी हुई नहीं, तो मन में आया ये वाले ठीक नहीं हैं, वो दूसरे जो वहां हैं ना ये वाले भगवान ठीक नहीं, चलो वहां भीड़ बहुत है वहां चलते हैं, वहां वाले कुछ दिन रहा वहां नहीं हुआ तो चलो कहीं और चलते हैं। तो क्या कर रहे हो आप? भगवान की परीक्षा नहीं ले रहे। समझे मन की बात को अपने।
अगर ये भावना है कि अगर हम थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ जाएं उसमें अपने इष्ट को बदलते रहे तो समझे कहीं ना कहीं मन के भीतर एक परीक्षण की भावना आ रही है। जैसे संसार की व्यवस्थाओं में आप करते हो, एक से काम नहीं बना तो दूसरे को पकड़ते हो, दूसरे से नहीं बना तो तीसरे से पकड़ते हैं, तीसरे से नहीं तो चौथे से। और अगर यही भाव भगवान के प्रति है, गुरु के प्रति है, तो कहीं ना कहीं आप अज्ञान से ग्रस्त होकर अभिमानी बन करके आप इनकी ले रहे हो परीक्षा। और जब परीक्षा लोगे, परीक्षण की भावना आएगी तो कभी ना कभी भगवान से भी आप झूठ बोल सकते हो। ये संभावनाएं हैं। ये कल की कथा का सार है। असत्य भाषण किसने किया? सती जी ने किया। देखो, ज्ञान देने वाले स्वयं भगवान शिव हैं, लेकिन श्रद्धा की न्यूनता के कारण ज्ञान धारण किया नहीं, भीतर कुछ अभिमान हुआ, अपने व्यक्तित्व का अभिमान। इसीलिए उनका परिचय दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और आप पुराण में देखना, उसके बाद जहां भी सती जी का परिचय दिया था तो कहते दक्ष सुता, दक्ष की कन्या, दक्ष नंदनी, ऐसे हर जगह आएगा शब्द उनके लिए। कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व का अभिमान, परिणाम स्वरूप चली गई प्रभु की, ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा लेकर के वापस आई तो भगवान शिव के समक्ष असत्य भाषण किया, सत्य से टिक गई। और तो और उसके बाद भी भगवान शिव उपदेश करते हैं उनको, उनका उद्धार करने के भाव से, उनके कल्याण की भावना से उनको उपदेश करते हैं। लेकिन सती जी का मन उस कथा में लगता नहीं। भगवान शिव के वचनों पर, ईश्वर वचनों पर अश्रद्धा। ईश्वर वचन समझ लो शास्त्र वचन है, हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, 18 पुराण, इनके जो वचन हैं इसमें अश्रद्धा का भाव। लगता है कि ये क्या लिख दिया शास्त्र के भीतर। आप पहले अपनी मनोवृत्ति को उस स्तर तक लेकर के आए, तब वो बातें समझ में आती है। लेकिन अपनी मनोस्थिति को तो आपने सुधारा नहीं, बौद्धिक स्तर का तो आपने परिमार्जन किया नहीं, सुधार किया नहीं, और सीधे शास्त्रों की बातों पर आकर के आप आक्षेप करें, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता ये है, अश्रद्धा का भाव। और देखें, हमारे सनातन धर्म की अगर किसी प्रकार से भी अगर दुर्गति हो रही तो हम सिमट रहे हैं, कारण यही है अपने धर्म शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा का भाव। स्वयं भीतर ज्ञान हुआ नहीं, अज्ञश्च और अपने शास्त्र और शास्त्र अनुरूप उपदेश करने वाले जो गुरु हैं, उन दोनों के वचनों पर हमें विश्वास नहीं। अज्ञश्च अशतधानश्च संशयात्मा विनश्यति। परिणाम ये हुआ कि भीतर के जो संशय थे, संदेह थे, वो मिटे नहीं, दूर नहीं हुए। और परिणाम ऐसे संशयात्मा, संशय से ग्रस्त जीव का हो जाता है सर्वनाश। न अयम लोको न परः न सुखम संशयात्मना। ऐसा संशयालु है तो जहां है वहां दुखी, और सोचे कि मैं थोड़ा स्थान परिवर्तित कर लूं, कहीं और चला जाऊं। जैसे सती जी को लगा कैलाश पे दुखी हैं, इतनी दुखी कि वर्णन तो ऐसा आता है कि उनको लगता है कि बस कब ये प्राण छूट जाएं। जब सूचना मिली पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मन में आया चलती हूँ पिताजी के यहाँ पर, कुछ दिन अपने पीहर घूम आऊं, यहाँ तो कुछ ठीक लग नहीं रहा, वही चली जाऊं। तो कैलाश पर भी भगवान शिव के सन्मुख हैं, भगवान ने समाधि के सामने अपना आसन दिया है, भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, सामने सन्मुख हैं, लेकिन फिर भी सती जी के मन में दुख है। भाव आया कि चली जाऊं अपने पिता के यहाँ पर, आ जाऊं हरिद्वार, कैलाश ठीक नहीं लग रहा तो हरिद्वार आ जाऊं। हरिद्वार आई तो वहां और भी ज्यादा दुख मिला। ये संशय वृत्ति ऐसी है, ये संशय जिसके प्रति हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, बल्कि संशय जिस चित्त में रहता है उस चित्त वाले को ये दुखी करता है। ये तो आपको अपने व्यवहारिक जगत में भी अनुभव हुआ होगा। किसी के प्रति परिवार में संदेह हो जाए तो वो तो अपना मस्त जीवन जीता है और आप भी कुड़कुड़ाते हुए अंदर अंदर घुटते रहते हो। चाहे वो अच्छा करे तो भी आपको बुरा लगता है,
और बुरा करे तो बुरा में तो बुरा दिखता ही दिखता है। किसको तंग कर रहा है? कहा स्वयं हमें ही। कहा शिव वचनों पर अश्रद्धा हुई, सत्संग में रुचि नहीं होती, अरुचि हो गई, और सत्संग में अरुचि हुई तो अगर शरीर मिला है, जन्म हुआ है, तो फिर मृत्यु भी निश्चित है। देह त्याग हुआ, और देह त्याग के उपरांत जो जिनसे उनका नित्य संयोग है, उन्हीं से उनका हो गया वियोग, शिव से वियोग हो जाता है। देखिए ये पूरी कथा है सती जी की। भीतर अज्ञान, तत्व का ज्ञान नहीं, स्वयं पूछा था कि शिव तत्व क्या मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन अश्रद्धा के कारण उसमें उनका ध्यान गया नहीं। अज्ञान, अज्ञान से अभिमान, अभिमान से असत्य भाषण, असत्य भाषण से शिव वचनों में ही, भगवत वचनों में ही अश्रद्धा, परिणाम सत्संग में अरुचि हुई, और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं तो देह त्याग हुआ और शिव से हो गया वियोग। जैसे स्वयं शिव और शिवा ये लीला करके दिखाते हैं कि अगर हमारी श्रद्धा, भाई देखो कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ है तो कारण तो हमारे भीतर का अज्ञान ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधि, आदि व्याधि, जन्म मृत्यु, इन सब का मूल ये अज्ञान जनित मोह ही है। जब तक मोह है तब तक आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकते। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति करके वो स्थिति लानी पड़ेगी, जैसी शास्त्रों में वर्णित है। यह श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर् लब्ध्वा तत्प्रसादात् न्याचितः। हे कृष्ण, आपके द्वारा ये उपदेश सुन करके मेरे भीतर का अज्ञान रहित मोह नष्ट हो गया, मुझे अपने स्वरूप का स्मरण हुआ आया, मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। जब तक ये ना हो तब तक ये चक्र चलता रहता है, और इस ज्ञान की, अज्ञान के नाश में हेतु केवल एक है, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान कहीं लौकिक जगत का नहीं, बल्कि अपने आत्म स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, अपने शिव स्वरूप का ज्ञान, और वो ज्ञान बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं होता। सती जी के भीतर भगवान शिव से प्रेम है, उनकी पूरी सेवा करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धा की न्यूनता है। वही सती का देह त्याग हुआ, और पुनः जब उनका जन्म हुआ, पर्वत के यहाँ पर नाम पड़ा पार्वती, और देवर्षि नारद जैसे उनको गुरु मिले, और उनके वचनों पर जो उनकी दृढ़ श्रद्धा है, तजौ नारद कर उपदेशो, जो सतबार कहूँ आप महेशु। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, स्वयं कहती कि जिनके भीतर गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उनको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं। इसलिए श्रद्धा प्रबल साधन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति। तो सती से पार्वती जी का जो चरित्र है, ये केवल और केवल श्रद्धा की न्यूनता से श्रद्धा की पूर्णता का पूरा चरित्र है। ये पूरी यात्रा है जो उन्होंने साधना की, तपस्या की, उसका परिणाम पार्वती जी का जो चित्त है वो श्रद्धा से परिपूर्ण हुआ। साध्य के प्रति, भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय है। पाना है तो भगवान शिव को ही। कहीं न कहीं हम अपने साध से डिग जाते हैं, संसार के प्रलोभनों में, संसार के, और ये संसार की जो माया है ना, जब कोई साधना के मार्ग में चले तो उसी को ज्यादा भटकाती है। अच्छा, जो बच्चा जितना ज्यादा योग्य हो उसको ज्यादा परीक्षा नहीं देनी पड़ती, और ना पढ़ने में मन लगे तो हाई स्कूल से ही बैठ जाए, घर में बैठ जाए, काहे की परीक्षा। लेकिन जितना होनहार हो तो हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर की तो इंटर कर लिया तो ग्रेजुएशन करो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और फिर जो भी कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगिताएं हैं, उसमें करो, है कि नहीं। रिटर्न हो जाए तो, प्री हो जाए तो मेंस दो, मेंस हो जाए तो फिर का इंटरव्यू दो, परीक्षाएं होती कि नहीं। अच्छा, नौकरी मिल जाए तो वहां पर इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए होती कि नहीं परीक्षाएं, जाता जाता कि नहीं जाता जाता, तो जीवन पर्यंत परीक्षा। बस ये है
सती जी परीक्षा लेती हैं ईश्वर की, और पार्वती जी की परीक्षा होती है ईश्वर के द्वारा। इतना ही अंतर है। साधक वो है, भक्त वो है जो भगवान की परीक्षा न ले, बल्कि भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा ले तो उसमें वो पास हो जाए। धैर्य पूर्वक वो समस्त परीक्षाओं को उत्तीर्ण करे, अपने जीवन की समस्त परिस्थितियों को समझ ले कि ये मेरी परीक्षा ही हो रही है। ये धैर्य की परीक्षा है, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। प्रतिकूलताएं जीवन में आती जाती रहती हैं। यही है सती से पार्वती जी की जीवन यात्रा, केवल और केवल श्रद्धा की प्रगाढ़ता समझाने के लिए ही। इसीलिए सती जी ने परीक्षा ली, और पार्वती जी जब स्वयं साधना में लगती हैं तो भगवान शिव ने भेजा सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए। और वास्तव में हमारी श्रुति का सिद्धांत है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्यक्तक तेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवापि गच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जीवन का परम कल्याण केवल और केवल परम तत्व के ज्ञान से ही है। बिना तत्व के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। लेकिन कैसे होगी? अभी तो हमारा चित्त कहीं ना कहीं कर्म को आश्रय मान करके जीवन जी रहा है। कर्म चार बताए थे, भौतिकवादी, कर्मवादी, ईश्वरवादी और अध्यात्मवादी। भगवान शिव ने दक्ष को कहा था जो कर्मवादी हैं, कहा तुमने कर्म से मुझको पाना चाहा था, इसीलिए तुम्हारी ये स्थिति हुई है। मैं कर्म नहीं बल्कि मैं ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान प्राप्त होता है प्रबल भक्ति से। तो ज्ञान से भगवान की प्राप्ति है। तो इसीलिए श्रुति भगवती कहती हैं ये जो मन के भीतर कर्मों का आश्रय बना करके जो आप जीवन जी रहे हो, थोड़ा इस संसार में जो कर्म है उनकी तो परीक्षा लो। देखो परीक्षा किसकी लेनी है? परीक्षा लेनी है संसार की। संसार में जिसको जिसको अपना आपने आश्रय मान रखा है, सुख के लिए जिसको भी आश्रय बनाया है, थोड़ा समय समय पर संसार में सबकी परीक्षा लेते रहो। स्वतः समझ में आ जाएगा कि कौन कितना हमारा अपना है। लेकिन विद्वेष मत करना। साधक हो तो विद्वेष ना हो। परीक्षा लेकर के हमारे नेत्र खुल जाए, विवेक जग जाए, तो समझ में आता है इस संसार में कोई भी साथ देने वाला नहीं, क्योंकि कुछ भी नित्य नहीं है। कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा। और आप चाहते क्या हो? सुख मिले तो अनित्य मिले, आज मिले कल ना मिले, यहां मिले दूसरे के ना मिले। सुख हम कैसा चाहते हैं? हम आकांक्षा करते हैं नित्य सुख की। उसी को कहा आनंद, परम आनंद की स्थिति चाहते हैं। तो उसके लिए आपने आश्रय बनाया अगर अनित्य साधनों को, तो नित्य सुख की प्राप्ति होगी नहीं। लेकिन जब संसार की हमने परीक्षा ली तो स्वतः ही इस संसार से हो जाता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि अब छोड़ के चले जाओगे वेदांत आश्रम में जाके रहने लगोगे, चले गए हरिद्वार। वैराग्य का तात्पर्य है ना तो जिस स्थिति में, जहां भी परिस्थिति में हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में, ना तो किसी से राग और ना ही किसी से द्वेष। एक सम वाली स्थिति आ जाती है और हमारा जीवन देखे इन्हीं दो से प्रभावित रहता है। कोई अनुकूल दिखा, उससे हमारी हो गई आसक्ति, राग कर लिया, चिपक गए। और कोई प्रतिकूल दिखा तो उससे कर लेते हैं द्वेष, हटाओ इसको यहां से, ये कहां से आ गया। पूरा जीवन प्रभावित है कि नहीं इसी से। और ये राग द्वेष में जकड़े रहते संसार बंधनों में। भीतर आ जाता है स्वतः वैराग की स्थिति। वैराग और त्याग में अंतर है। त्याग आपको बड़े जगत में दिखाई दे जाएगा। हो सकता है बाहर से आप त्याग कर लो, भीतर से ना हो तो। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव सुनाया कर, क्योंकि कभी हमने प्रचुर सुना कि उनको किसी माई ने कोई शॉल दे दी थी। कहीं व्यास हुई तो उन्होंने अपना शॉल उड़ाई होगी, और शॉल कोई बढ़िया से शॉल रही होगी। हमारे परम गुरुदेव अनंत श्री भूषित ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, उनके वक्तव्य में आया ऐसा कि उनको किसी माई ने शॉल दे दी, उठाई उनको। 6-7 दिन बीते, उन्होंने पूछा गुरु जी आपने वाली शॉल उड़ी नहीं जो हमने दी थी,
आपने ध्यान नहीं दिया होगा लगता है। वो उन्होंने कहा, जो कहा मैं ओढ़ी नहीं, वो समझ गए मन का भाव। कहा अम्मा ओढ़ तो लेता लेकिन बहुत भारी थी। वो चौंक गई। कहा अरे नहीं गुरुजी, वो तो हमने पश्मीना की शॉल थी, वो भारी कैसे हो गई? तो कहा अम्मा तुम समझोगी नहीं, उसमें तुम्हारा अभिमान भी जुड़ा हुआ था ना, कितने भारी लग रही थी। क्या हुआ, हमने बाहर से वस्तु का तो त्याग किया, लेकिन कहीं ना कहीं मन का राग अभी उससे बना हुआ है, अपनी ममत्व का त्याग नहीं कर पाते। और वैराग्यवान की स्थिति ऐसी होती है कि संसार बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे रागी है, लेकिन सारे कर्तव्य सारे कर्म करते हुए वो सबसे रहता है अनासक्त। ऐसी स्थिति स्वतः प्राप्त होती है अगर आप विवेक दृष्टि से संसार की परीक्षा लेते हुए कार्य करें। और जब संसार से थोड़ा वैराग्य हो तो क्या करें? तब कहा तद विज्ञानार्थम, आप उस परम तत्व के ज्ञान के लिए गुरु एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाएं। गुरु के पास भी ना जाएं कि 4 जगह पूछ लिया, 4 जगह किताबें पढ़ी, 4 जगह यूट्यूब पे चैनल खोले और चलो गुरु जी से हम क्या कर लें, गुरु जी को वेरीफाई कर दें। और संजोग से अगर वास्तव में कोई गुरु होंगे, खासतौर से हमारी परंपरा में गुरुदेव हो, तो जान जाते मन का भाव उत्तर तक नहीं देते। वो जान जाते कि ये वास्तव में कुछ जानने नहीं बल्कि ये आया है हमारी परीक्षा लेने के लिए। और जो जो गया है संत की परीक्षा लेने के लिए, कहीं ना कहीं उसको श्राप ही मिला है। प्रमाण है भागवत जी की कथा। परीक्षित जी गए परीक्षा ली किसकी? का एक संत की, ऋषि की। क्या मिला उनको? बस ये है कि सद्गुणी थे, भगवत कृपा प्राप्त थे, तो उस श्राप को भी उन्होंने वरदान के रूप में स्वीकार किया, विरक्त होकर चले गए संतों की शरण में ही। सुखदेव जी की शरण प्राप्त हुई। और फिर कथा आती फिर भागवत में ही, 11 स्कंद में, 11वें स्कंद में भगवान के यदुवंश के जो बालक हैं वे सब के सब पहुंच गए संतों की सभा में। एक से बढ़कर एक दिव्य संत पिंडारक क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में आ गए और जा करके उन सब संतों की परीक्षा लेने लगे। कथा याद है कि सुनाओ पूरी कथा। शाम को गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और जाके पूछते हैं कि ये गर्भवती है, थोड़ा संकोच कर रही, पूछने में जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या कन्या होगी। परिणाम क्या मिला? उत्तर नहीं बल्कि श्राप लेकर के आते हैं, यदुकुल के नाश का श्राप। इसीलिए भगवान और ईश्वर की, और वास्तव में अगर कोई संत कोई गुरु अगर श्राप ना भी दे लेकिन अगर निरुत्तर भी हो जाए तो श्राप के समान ही है। विचार करना पड़ता है, क्योंकि जिन गुरु के पास हम आए थे परम योग्य थे, परम सिद्ध थे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिनके पास जाकर के हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते थे, अपने कल्याण का साधन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम गए परीक्षक की भावना से, परीक्षण करने की भावना से, और वो मौन रह गए। परिणाम जहां से परम कल्याण हो सकता था, आप खाली हाथ वापस आ गए। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं भगवान का और किसी सद्गुरु की परीक्षा न लें। परीक्षा लेना हो तो जाओ संसार की परीक्षा लो, जहां जहां आपका चित्त आसक्त है, तभी ये आसक्ति छूटती है। नहीं तो ये आसक्ति का बंधन कई कई जन्मों तक लगाए रखता है यात्रा को। तो जाएं गुरु एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाएं। और जब जाएं तो परीक्षा की भावना से नहीं बल्कि प्रतीक्षा के साथ में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। देखो उपनिषद की बात सुना दी, अभी गीता की बात आ गई। वहां कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन, उस तत्व को जानने के लिए प्रणिपात होकर प्रणाम करते हुए, सेवा की भावना के साथ में करते हुए फिर उनसे प्रश्न करो। श्लोक में तो है परिप्रश्नेन सेवया, अर्थ में उसको सेवा को पहले ले आओ, पहले सेवा से वो प्रसन्न हो, प्रबल धैर्यपूर्वक सेवा करें, और जब हमारी सेवा से संतुष्ट और प्रसन्न हो तो अपने मन की जिज्ञासा को वहां पूछें, उस परम तत्व के ज्ञान के विषय में जिज्ञासा प्रकट करें। तब आपके जीवन का परम कल्याण है।
यही है पार्वती जी, जिनकी प्रबल श्रद्धा है अपने गुरु वचनों पर और साधना तपस्या करते हुए उनका पुनः संयोग होता है भगवान शिव से। और वो पार्वती जी स्वयं पूछती है भगवान से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वृत्त तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, आप तो मेरे भी नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, मुझ पर थोड़ी कृपा करिए। और जो माँ भगवती ने प्रश्न पूछा है, जो उपदेश पहले दिया सती जी को, वही उपदेश भगवान पुनः देते हैं। और सुन करके पार्वती जी के भीतर जो भी संशय था, जो संदेह था और एक असंभावना की स्थिति थी, वो सब की सब दूर हो गई। दारुण असंभावना बीती और उनको फिर ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? तो गोस्वामी इसको सरल करके समझाते हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सर्व उर्वासी। दोनों बात का ज्ञान हुआ। एक तो भगवान को इस जगत की दृष्टि से सगुण साकार रूप से ये ज्ञान हो गया कि भगवान सब में है और सब भगवान में है, भगवान से रिक्त कोई स्थान नहीं। और दूसरी स्थिति उनके सत्स्वरूप की स्थिति से कि कुछ है ही नहीं, जो है केवल और केवल प्रभु ही है। ये सारा त्रिलोकी का ये सारा जो जगत है सब उन्हीं में कल्पित है। कैसे? तो कहा यथा स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भजन के सपने में चल रहा है। कब ज्ञान होगा? जिस तत्व का ज्ञान हो जाएगा सब समझ में आ जाएगा। केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है, सत्य है, बाकी सब का सब असत्य है। तो कहा ये सुख दुख मिल रहा है, दुनिया का पसारा चल रहा है, तो आप विचार करो क्या सपने का जो जगत है, सपने में क्या चीज नहीं है? सारे पंचभौतिक पदार्थ है कि नहीं वहां पर? और क्या सपना सुखी दुखी नहीं करता? सपने में कुछ मिल जाए तो मोदी जी बुलाए, मोदी जी मंच पे बैठे हैं, आपका नाम पुकारा गया, 15 लाख का चेक आपको मिलने को हुआ, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। आस लगाए बैठे थे, हमारा नाम पुकारा गया और हम पहुंच गए मंच पर। जब वो सपना देख रहे हो तो खुशी है कि नहीं मन के भीतर? हमारा नाम पुकारा गया, मोदी ने चेक दिया, हमने बड़ी खुशी से चेक लिया और तुरंत मन में हुआ कब ये कार्यक्रम पूरा हो हम जाएं बैंक। और जैसी बैंक पर गए हम काउंटर पे चेक जमा करने के लिए, उसने कहा इसमें साइन तो है नहीं मोदी जी के। अरे अब बताओ मन में धक्का लगेगा नहीं लगेगा? सपने में भाग के जाओगे, मोदी जी कहाँ गए? आए लोग लगता है मोदी जी साइन करना भूल गए। तो अनुकूल मिला तो सुखी भी हुए हम, और जरा से प्रतिकूलता आई तो दिल धक से किया कि नहीं। अब हम पूछे तो सपने का सारा जगत था, कैसे हो रहा है? का सब होता है। वैसे ही ये जागता हुआ सब स्वप्न है। जिस दिन समझ में आ जाए बस समझ लो, जय ही जाने जग जाए हिराई। जैसे उस परम तत्व का बोध होता है, ये सारा जो जगत है ये बाधित हो जाता है, खत्म नहीं होता। लेकिन इसके प्रति जो आकर्षण है, इसके प्रति जो राग द्वेष है, वो सबका सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि आसक्ति केवल और केवल अपने आत्मस्वरूप से, अपने प्रभु से हो जाती है और कहीं भी चित्त लगता नहीं। अगर जगत भी दिखाई देता है तो अपने प्रभु के ही स्वरूप में दिखाई देता है कि सब के सब प्रभु का ही रूप है। निज प्रभु मैं देखई जगत के ही संग करऊं विरोध, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ऐसा जो ज्ञानी है, भगवान शिव उसकी महिमा कहते हैं कि ये जो ज्ञानी भक्त है ये तो मेरी आत्मा हो जाता है। ना तो ये मुझको कभी भूलता है और ना मैं कभी इसको भूलता हूं। अच्छा, आपको कभी अपनी आत्मा विस्मृत हुई? आप नहीं हो। दरवाजे पे देखा कोई आया हुआ है, बच्चे से कहा जाए कहे तो मैं नहीं हूं घर में, तो क्या वास्तव में नहीं हो? करे अपनी सत्ता को जान करके निषेध कराते हैं। क्योंकि अपनी आत्मा वास्तव में संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो अपनी आत्मा, अपने आप से आपको प्रेम है, उसके नाते सब प्रेम संबंध चल रहे हैं। तो ये स्थिति है पार्वती जी की।
भवानी शंकरो, अब ये श्लोक पढ़े तो समझ आएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और माँ पार्वती को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव बिल्कुल अटल विश्वास के प्रतीक हैं। वो तो तत्व में ही स्थित हैं। केवल और केवल या तो रहते हैं समाधि में अपने स्वरूप में, या अगर उत्थान की दशा हो तो केवल तत्व की ही चर्चा करते हैं। समाधि सर्वदा को याद अंतः अथवा बहि, अपने आप में है तो भी समाधिस्थ हैं, और अगर व्यवहार में है तो व्यवहार में भी अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, डिगते नहीं, अडिग रहते हैं। ऐसे स्वरूप में है भगवान शिव, और माँ पार्वती श्रद्धा की स्वरूपणी है, प्रबल श्रद्धा का स्वरूप है। यही पूरे चरित्र का रहस्य है। ये जो शिव और शिवा ने जो चरित्र किया, ये हम सबको समझाने के लिए कि जब तक इस ज्ञान के प्रति और ज्ञान को देने वाले जो सद्गुरु हैं उनके प्रति जब तक ऐसी प्रबल श्रद्धा नहीं होती, तब तक आप चाहे जितने भी संसाधन प्राप्त कर लो, आप कैलाश भी पहुंच जाओ, आप चले जाओ बद्रीनाथ, आप चले जाओ केदारनाथ, सारे धाम कर लो, शायद कर ही चुके होंगे मेरे ख्याल ज्यादातर लोग तो, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 54 शक्तिपीठ सब कर लो, लेकिन मन की जो शांति है, जो परम शांति है, अभी वो तो हासिल हुई नहीं। यही कथा समझाया कि सती जी ने दिखाया कि जब मुझको नहीं तो आपको कहां से हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता एक है कि प्रबल श्रद्धा से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करें। माँ पार्वती जी के साथ में भगवान का नित्य संयोग होता है। शिव स भगवान साक्षात् कैलासागम मध्यदयता सौख्यम च विविधम चक्रु गणा सर्वे सुहर्षिता महोत्सव महानासी शिवे कैलास समागते देवा स्विषयं प्राप्ता हर्ष निर्भर मानसा। अब तो माँ पार्वती आ गई कैलाश पर, सारे गण बड़े हो गए सुखी। भाई क्यों ना हो? अच्छा, घर में माँ हो और ना हो अंतर है कि दोनों परिस्थितियों में? हम लोग को बचपन में हमने जब पूर्व आश्रम में थे तो खूब अनुभव किया है। माँ हो तो बना बनाया खाने को मिल जाता है, और ना हो तो आके अपना बनाओ और खाओ। सारे गण बड़े खुश हुए, नंदी भृंगी इत्यादि जितने भी गण हैं, कहा अब तो बड़ा अच्छा हो गया। अभी तो भिक्षा मांग मांग के जाके खाते थे, कुछ मिलता था, तो अब तो माँ आ गई है, अब तो बना के खिलाती बढ़िया भोजन। उत्सव का माहौल, महोत्सव होने लगे वहां पर, और धीरे धीरे काफी समय बीता। विवाहम कृतवान शंभु सत्कार्यश्वर। एक समय सारे देवता पहुंच गए, इंतजार में बैठे थे कब भगवान का विवाह हो। क्यों? क्योंकि तारकासुर जब अत्याचार करता था, आतंक मचाता था, सब पीड़ित होते थे। सब इंतजार से एक समय पहुंच गए सारे देवता लोग। उन्होंने कहा प्रभु आपका तो विवाह ही हुआ है, हम सब देवताओं पर कृपा करने के लिए आप इस असंभव कार्य को साध दीजिए। जब तक आपका पुत्र नहीं होगा तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं। और भगवान शिव के ही वीर से, उनके तेज से ही प्रकट होते हैं उनके पुत्र। लेकिन जन्म के समय ही उनका भगवान से वियोग हुआ। गंगा के तट पर सरकंडों के बीच में प्रकट होते हैं भगवान शिव के तेज से। वहीं पर आ गई कुछ कृतिकाएं, कुछ ऐसी माताएं जिनका नाम कृतिका था। 6 माताएं हैं। उन सबने उस बालक को देखा, मन बड़ा प्रफुल्लित, इतना तेजवान बालक, इसका पालन पोषण तो मैं करूंगी। दूसरी ने कहा नहीं नहीं, इसका पालन पोषण मैं करूंगी। तीसरी ने कहा मैं करूंगी, छठों में हो गया विवाद, मैं इसका पालन करूंगी। वो बालक इतना दिव्य तेज से संपन्न, उसने 6 माताओं की भावनाओं को देखा, उसने तुरंत ही तत्काल ही अपने 6 मुख प्रकट कर दिए। और उनका नाम हो गया षण्मुख, षडानंद। फिर उन 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया तो नाम पड़ गया, कृतिकाओं के द्वारा पोषित हुए, इसे नाम पड़ा बोले कार्तिकेय भगवान की। फिर उन कृतिकाओं ने ले जाकर के कैलाश में भगवान को सौंप दिया। भगवान को सौंपा तो तुरंत वहां पर आ गए। मार्ग मासे के पक्षे तौ षष्ट्याम मुनीश्वर प्रादुर्भाव भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की
षष्ठी तिथि के दिन भगवान कार्तिकेय जी का अवतार हुआ। ये सब के सब जब पहुंचे कैलाश पर, आ गए सारे देवगण, थोड़े से बछोड़े हुए बालक रूप में ही थे, लेकिन सारे देवता आ गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इनको हमें दे दीजिए, ये जाकर के हमारे साथ युद्ध में उस तारकासुर का वध करें। माँ पार्वती ने तो अपने बालक को अपनी गोद में ले लिया, एक तो बड़े दिनों बाद मिला है और आप कह रहे छोटे से बालक को दे दो, ये क्या युद्ध करेगा उस दैत्य के साथ में? वो माताओं को अपना बालक छोटा ही लगता है, वो देने तैयार नहीं। सारे देवताओं ने कहा, अरे हे पार्वती माँ आप चिंता ना करें, हम सारे देवता लोग इनको अपना प्रमुख बना लेंगे, अपना सेनापति बना लेंगे, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, हर तरह से इनकी रक्षा करेंगे, और ये कोई बालक नहीं, ये तो भगवान शिव के तेज से प्रकट हुए हैं, उनके समान ही हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। और सारे देव सेना ने, देवताओं की सेना ने कार्तिकेय जी को बना लिया अपना सेनापति, और तब उनका नाम पड़ गया, बोले स्कंद स्वामी भगवान की। दर्शन में लोग इसी नाम से जानते हैं, स्कंद स्वामी। और फिर सेना को लेकर के गए, तारकासुर की सेना से युद्ध होता है। कुमारेण हता सोति सो अतिवीर स खलु तारकः लयं ययौच तत्रैव सर्वेषां पृष्ठां मुने। और कार्तिकेय जी के द्वारा उस तारकासुर का वध होता है, उसके साथी हैं बाण और प्रलंब, कार्तिकेय जी ने उनका भी वध किया। लौट करके वापस आए, बड़ा हर्षोल्लास होता है कैलाश पर। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। एक दिन जो पार्वती माँ है, उनकी दो सखियां हैं, जया और विजया। कुछ नंदी भिंगी ने कुछ छेड़खानी की, कुछ उनको कुछ तिरस्कार किया, तो ये दोनों आ गई रोते हुए। वो बार बार कहती भी थी, माँ इस कैलाश पर अपना तो कोई गढ़ है नहीं, कोई अपना प्राइवेट गढ़ भी तो होना चाहिए ना। पार्वती मैया ने कहा, ये नंदी भृंगी और ये जितने भी हैं कीर्ति मुख इत्यादि, ये सब अपने ही तो है, जो शिव के गण है वो मेरे ही तो अपने गण है, हमारे ही सेवक है सबके सब। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई एक तो होना चाहिए। एकस्मिनेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मृत्वा वै विचारे च पराभवत्। और बार बार कहती इसी बात को, नहीं नहीं ये निंदी भिंगी है तो, लेकिन तभी तक अपने हैं जब तक शिव ना आ जाएं, और जैसे ही भगवान शिव आ जाते हैं तो ये हमारी एक नहीं सुनते, फिर चले जाते उनके पास में। लेकिन माँ पार्वती को, अरे ठीक है सब ऐसी बात को ध्यान देती नहीं। संजोग एक दिन माँ पार्वती सखी स्नान कर रही थी, तभी भगवान शिव का आगमन हुआ। वो जैसे ही भीतर प्रवेश किए, जो गण थे द्वारपाल वो सब उनके भय से किनारे हो गए, और भगवान शिव प्रवेश कर गए भीतर। थोड़ी लज्जा सी लगी, संकोच हुआ मन के भीतर, अपने वसम ठीक ठाक संभाले, लेकिन कुछ समय वो अपनी सखियों की बात मन में याद आई। ये जया विजया ठीक कहती, कोई अपना भी पर्सनल प्राइवेट गण तो होना चाहिए जो हमारे अनुशासन को माने। और उसी समय उन्होंने जो विचार किया, अपने शरीर पर उल्टन लगाया, उल्टन लगा के जो मैल छुड़ाई, उससे ही एक बालक की आकृति का निर्माण किया। और आकृति का निर्माण करने के उपरांत अपनी चेतन सत्ता को उसमें ही आधान कर दिया। पुरुषम निर्मोसातु सर्वलक्षण संयुतम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमः। अरे बल पराक्रम से युक्त वो दिव्य बालक चेतन हो गया। उसने प्रणाम किया, पूछा मैं कौन हूं, मेरा क्या कार्य है। मैया ने कहा, मत पुत्रस्तम मदीयोसी नान्यम कश्चित इहास्ति में। हे पुत्र, तू मेरा पुत्र है, तू ही मेरा है इस संसार में, और तो कोई तेरे जैसा अन्य कोई है नहीं। उसने तुरंत प्रणाम किया, नमस्कृत्य शिवाम देगो, तुरंत ही मैया को नमस्कार किया। किम कार्य विदिते ते अद्य। हे माँ, फिर मेरा कार्य क्या है, मैं क्या करूं, फिर किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। माँ पार्वती ने कहा, हे तात शृणु मद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। बिना मदाज्ञां सत्पुत्र नैवायान मद गृहांतरम
कोई मेरे महल में प्रवेश ना कर सके। वो बालक ने कहा, अरे माँ, अगर कोई न माने तो कोपि क्वापि हठात सत्यम एतन मयोदितम, कोई हो कभी कोई ऐसा आ जाए जो बात को ना सुने तो। होते कुछ बातों से नहीं जल्दी समझते, तो मैया ने कहा अच्छा कोई ऐसा आ जाए तो। इति युक्त्वा ददौ तस्मै यष्टिम चाति दृढ़ाम मुने। मैया ने एक बढ़िया मजबूत सा एक मुदगर, वैसे कुछ होता है लाठी मोटी सी तगड़ी होती है, वही दे दिया, ये ले बेटा, अगर कोई बातों से ना समझे तो उसको इससे समझा देना। अब तो कंधे पे रख करके और बिल्कुल तत्पर है द्वार पर, मैया गई अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगती हैं। एतस्मिन्नेव काले तु शिवो द्वारी समागत। और इसी समय भगवान शिव अपना गणों के साथ में जय जयकार होते हुए चले आ रहे हैं। माँ और जैसी आए द्वार पर देखा है गणों ने, ये बालक कौन है? कहा बालक खड़े जा, भगवान शिव जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया, मातुराज्ञा बिना देव गम्यताम न त्वयाधुना। बिना माता की, अभी माता की आज्ञा है नहीं, कोई भीतर नहीं जाएगा। सब गणों को लगा ये नया गण कहां से भर्ती हो गया, आज तक तो कभी देखा नहीं है, तो तेजवान बलशाली भी लगता है, लेकिन आज तक तो देखा नहीं। भगवान शिव थोड़ा पीछे हटे, उन गणों का जाके देखो कौन आ गया, ये हटो, हटाओ इसको जल्दी से यहाँ से। वो सारे गण गए, लेकिन वो एक अपनी बात से टस से बस होता नहीं। भगवान शिव से जब कहा, भगवान शिव ने कहा कि भाई वो अगर खड़ा हुआ का बल नहीं, कहते तुझे क्या चूड़ी पहन रखी है, जाओ उसको बला उसको हटा दो वहां से। अब ये सारे गण आए, उससे कहा कि हे बालक तुम बड़े सुंदर हो, क्यों हट कर रहे हो? तुम जानते नहीं ये शिव का ही महल है, यहाँ के स्वामी शिव ही हैं, तुम इनसे क्यों बैर करते हो? उसने भी कहा चाहे कुछ भी हो, माँ की आज्ञा नहीं होगी तो अंदर कोई नहीं जाएगा। गणों ने कहा तो अब समझ लो, अब इसके बाद फिर हम बातचीत नहीं करेंगे, इसके बाद फिर क्या होगा, इसका मुक्का लात होगा, फिर हम बल प्रयोग करेंगे, तुम्हें मार मार के हटा देंगे तुमको यहाँ से। गणेश जी ने कहा तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? कुछ अपनी वो कंधे पे मुद्दा रखे, उसको कुछ सहलाया, मुझको क्या समझते हो कि मैं ऐसे चुपचाप रहूंगा? और इसके बाद तो जो हुआ, सब वहां पे बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। और देखते ही देखते जो गणेश जी हैं, इन्होंने सारे गणों को ऐसा पीटा, केशांचित पाणियो भिन्ना, केशांचित पृष्ठकानि च, केशांचित शिरांस्येव, केशांचित मस्तकानि च। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी की पीठ पूजा की, किसी का सर फोड़ दिया। देखते देखते सारे गण हतप्रभ हो गए, बिल्कुल पड़े हुए हैं। जैसे हिंदी सिनेमा में हीरो आता है अकेले 15-20 को, और दक्षिण की सिनेमा वाला तो और क्या कुछ क्या, सबको बिल्कुल हतप्रभ कर दिया, किनारे हो गए सबके सब। तब भगवान शिव क्रोध में उठे, उठाया अपना त्रिशूल, एतदंतरम मासाद्य शूलपाणि ततोत्तरे, और जाके भगवान शिव ने त्रिशूल से प्रहार किया। छिन्ने शिरस्तस्यैव गणनाथस्य नाद। ये जो गणेश जो हैं पार्वती नंदन, इनका मस्तक कटा और गिर पड़ा। और जैसे ही मस्तक गिरा, ये तो सारे गण थे ना, भूत पिशाच से युक्त, नंदी भिंग इत्यादि, अरे वहां तो जय जयकार होने लगे। उसी में सब बालक के मस्तक को लेके खेलने लगे। खेलते खेलते मस्तक को पता नहीं कहा कि कहीं समुद्र फेंक आए सब। इधर अंदर खबर पहुंची माँ भगवती को। तावत गिरिजा देवी चुक्रोधाति मुनीश्वरा। माँ भगवती को जैसी अपने बालक के वध की खबर मिली, सूचना मिलते ही अत्यंत क्रोधित हो गई, अपनी प्रलयकारी शक्तियों प्रकट करने लगी। सीधे आज्ञा दी, देवांश ऋषिश्चैव यक्ष राक्षस तथा, जो कोई सामने आ जाए जा करके सबको खा डालो, सबका नाश कर दो। लगा जैसे पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। तब सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके माँ पार्वती को शांत कराने का प्रयास करते हैं। देवी ने कहा, माँ पार्वती ने कहा, एक ही शर्त पर यह प्रलय रुकेगी, मत पुत्र यदि जीवे तदा संघर्षम नहीं। जब तक मेरा पुत्र जीवित हो जाए, तो मेरा पुत्र जब तक जीवित नहीं हो जाता तब तक ये प्रलय रुकने वाली है ही नहीं। और केवल जीवित ही नहीं, सर्वाध्यक्ष भवेत् यद्य,
सारे गणों का स्वामी जब तक न बना दिया जाए, अर्थात समिति का अध्यक्ष न बना दिया जाए, जब तक एक कैलाश की समिति होगी ना कार्य करने वाली, जब तक उसका अध्यक्ष न बना दिया जाए। भगवान शिव मुस्कुराए, गणों को कहा जाओ उत्तर दिशा की ओर, वहां जो कोई भी मिल जाए उसका मस्तक काट के ले आओ, मैं मेरी कृपा से जीवित हो जाएंगे। और ये कुछ योजन दूर गए सारे गण। सबसे पहले प्रथम मृतः तत्र हस्ती चाप एक दंतकः, एक दांत वाला एक हाथी मिला, उसी का सिर ला करके इनके धड़ पर रखा और भगवान की कृपा से इनमें पुनः चेतना जागृत हो गई, ये पुनर्जीवित हो गए। सुभगा सुंदर करो गज भक्त रक्त का, और गज मुख हो गए गजानन। सबने कहा देवी आपका पुत्र जीवित हो गया। वो पार्वती मैया ने देखा ये कैसा बना दिया, इतना सुंदर मेरा बालक था, इसके सिर के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया, ये कैसा इसको कुरु बना दिया। सभी देवताओं ने कहा देवी आप चिंता ना करें, ये हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, हम सब के सब मिल करके ये जो आपका पुत्र है इसको अपने जितने भी कैलाश के गण हैं ये सबका परम अध्यक्ष होगा, सबका स्वामी, सबका ईश्वर होगा। अभिषिक्त तथा देवई गणाध्यक्ष गजानन, सभी देवताओं गणों ने गजानन को अपना अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, अपना ईश्वर। तो हो गए गणों के ईश, नाम हो गया गणेश। इसके बाद तो सभी देवता आशीर्वाद देने लगे। इनका पूजन सिंदूर के द्वारा किया गया, जो भी इन पर सिंदूर चढ़ाएगा उस पर हम सभी देवताओं की कृपा होगी। और तो और गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व काम फलप्रदः, एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात पूज्याम वयं नरैः। ये जो है ये विघ्नहर्ता होंगे, जो कोई इनका स्मरण करेगा ये उनके समस्त विघ्न बाधाओं को, उनके कार्यों के विघ्नों को, बाधाओं को दूर करेंगे। और कोई इनकी पूजा किए बगैर अगर हम सब देवताओं की पूजा करना शुरू कर देगा तो उसको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, उसकी पूजा में कहीं ना कहीं विघ्न आने की संभावना। ये विघ्न हरता है तो साथ ही विघ्न करता भी है, अगर कोई इनका बिना ध्यान किए। इसीलिए हमारे यहाँ एक लोकोक्ति चल पड़ी, कोई काम शुरू करना हो तो कहते चलो श्री गणेश करें, कम से कम नाम तो उनका स्मरण कर लो, भले उनकी पूजा ना हो तो उनका स्मरण करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें आने वाले समस्त विघ्नों का स्वयं विघ्नहर्ता विघ्नों का हरण करते हैं। और तो और बहुत सारे हमने आशीर्वाद दिए। चतुर्थ्याम तम समुत्पन्नो भाद्रे मास गणेश्वर, स्वयं भगवान शिव कहते हैं ये भाद्र मास की चतुर्थी तिथि को प्रकट हुए हैं, इसलिए इनके लिए जो कोई भी व्रत करेगा, इसकी स्थापना करेगा। और वहां तो वर्णन है कि 1 वर्ष तक, जब तक अगले वर्ष की चतुर्थी ना आ जाए, ये नहीं कि चतुर्थी को किया और चतुर्थी को विदा कर दिया। तो कहा 1 वर्ष तक कम से कम चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत करेगा, उन पे हम सभी देवताओं की कृपा होगी। ऐसे सबने आशीर्वाद दिए, मां पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने भी कहा अब ये भी मेरा ही पुत्र है, हमारे दोनों पुत्र हो गए, 2 पुत्र हुए। शिवोपि तस्य शिरसि दत्त्वा सकल पंकजम उवाच वचनम देवान पुत्रो अयम इति मे पर। भगवान शिव ने भी अपनी गोद बिठाया, सिर पर अपना हाथ फहराया, कहा ये भी मेरा पुत्र है, मेरा दूसरा पुत्र ये है। और कैलाश पर फिर हो गए दोनों के 2 पुत्र, शिव और पार्वती के। बड़े हैं कार्तिकेय और हैं तो छोटे, लेकिन पद में है बड़े गणेश जी। अब इस बात को लेकर के दोनों बालकों में कभी न कभी खटपट हो ही जाती है। कार्तिकेय कहते नहीं मैं बड़ा हूं, पहले मेरा अधिकार है। गणेश कहते बस चुप रहो, बड़े होगे लेकिन मैं सारे गणों का से बड़ा हूं, बड़े पद पर हूं, इसलिए पहले मेरा अधिकार है। अरे सब रोज कहीं ना कहीं खटपट होती रहती। एक दिन तो ऐसा हुआ, कार्तिकेय जी ने कहा अरे गणेश तो जितना भी हर काम में आगे हो जाओ, लेकिन एक ऐसा समय आएगा उसमें तो पहले मेरा अवसर होगा। गणेश ने कहा ऐसा कौन सा कार्य है? कहा जब विवाह होगा, जब शादी का समय आएगा तो उसमें फिर पद नहीं देखा जाता, फिर आयु देखी जाती है। पहले बड़े का विवाह होता है फिर छोटे का होता है। गणेश ने कहा नहीं अब ये भी नहीं होगा,
और दोनों हट करते पहुंच गए भगवान शिव और शिवा के पास में। पहले मेरा विवाह कर दो, पहले मेरा विवाह कर दो। जिनके बच्चे विवाह ना करो उनको एक कथा सुना देना। दोनों बालक कहते नहीं, पहले मेरा विवाह करो, पहले मेरा विवाह करो। देख करके दोनों शिव और शिवा प्रसन्न तो हुए। प्रसन्न क्यों ना हो? आज की बड़ी समस्या माता पिता की यही है, बच्चे शादी करने को तैयार नहीं। भगवान शिव और शिवा ने कहा चलो ये दुनिया वाले बच्चे नहीं, हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, लेकिन करे क्या? दोनों कह रहे हैं साथ, पहले मेरा, पहले मेरा। तब इन्होंने युक्ति निकाली, कहा हे पुत्रो, हमने पूर्व में एक ऐसा नियम बनाया है। अस्माकं नियमः पूर्वम कृतश्च शब्दो हिमाम श्रुताम सुतो प्रीत्याम। हमने एक नियम बनाया था, आपके विवाह के लिए बनाया हुआ है। जो पहले उस नियम को पूरा कर देगा उसका विवाह पहले कर देंगे। क्या नियम है? तो कहा यश्चैव पृथ्वीं सर्वं क्रांत्वा पूर्वम उपाव्रजेत। जो तुम दोनों में पहले जाके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आ जाएगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे। इतना सुनना था कि कार्तिकेय जी ने बुलाया अपना वाहन मयूर, मोर का अपने वाहन का आवाहन किया, बैठे मोर पर उड़ गए। अभी आता हूं करके निकल पड़े। इधर गणेश जी के भी वाहन आए, मूसक उछलते कूदते हुए, थोड़ा बैठे चलने को हुए, वो तो हाँफने लगा चुका। अब गणेश ने कहा क्या करें, इसमें तो कुछ चला भी नहीं जाएगा, क्या करें? किम कर्तव्यम को गंतव्यम लंघितुम नैव शक्यते। मुझको तो लगता है पूरी पृथ्वी क्या एक कोस चलना भी भारी है, कर नहीं सकते, क्या करें? तब बुद्धि के देवता जिन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम अवतोरियः भवन्तो सहितौ तातौ उदितां मे मनोरथम्। भगवान गणेश गए माता पिता के पास में, उनको प्रणाम किया, उनको ले आए, बढ़िया एक शिला के ऊपर आसन बिछाया, उनसे प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरी माँ, आप इस पर विराजमान हो जाओ। विराजमान हुए तो उनके पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया, चरणोदक लिया, ग्रहण किया, चरण धोए उनके, फिर उनका पूजन किया। ये शिव और पार्वती बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो पहला वाला तो बिना प्रणाम किए चला गया, जल्दी से तुरंत खबर मिलते ही। ये देखो कितना संस्कारी बच्चा है, गया नहीं, पहले हमारा सम्मान कर रहा है, हमारा पूजन कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं? परीक्षा हो और बच्चा कोई इसलिए चला जाए तो ठीक है, पास हो जावे, लेकिन बच्चा आए परीक्षा में जाने से पहले आके माँ को प्रणाम करे, पिता को प्रणाम करे, मेरी परीक्षा है तो हृदय से आशीर्वाद मिलता है, हाँ जा सफल हो जा। बड़े प्रसन्न हैं माता पिता, कितना संस्कारी बच्चा है, देखो कितना हमारा पूजन कर लेगा, फिर जाएगा परिक्रमा करने के लिए। इधर गणेश ने बड़े भाव के साथ पूजा की। पूजा करने के बाद तेनाकृतौ तौ च प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणामास्तु तथैव स। पूजन किया, फिर बार बार उनकी परिक्रमा की, और परिक्रमा करते एक परिक्रमा की, दो परिक्रमा की, तीन परिक्रमा की, ऐसी जब 7 परिक्रमाएं हो गई तब उनको प्रणाम किया और फिर कहा हे माता, हे भो मातर, भो पिता तुम, हे माँ, हे पिताजी, मेरे बात को आप सुनिए। शीघ्रम चैवात कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। अब शीघ्र, अति शीघ्र मेरा विवाह कर दीजिए। उन्होंने कहा अरे अरे पुत्र जाओ, देखो कार्तिकेय गया परिक्रमा करने के लिए, कहीं जल्दी ना करके आ जाए, तुम जाओ परिक्रमा तो करो पहले, विवाह हम कर देंगे। गणेश जी ने कहा मया तु पृथ्वी क्रांता, मैंने परिक्रमा कर तो ली, आपने एक कही थी, हमने 7 कर ली, सप्तवार पुनः पुनः, और क्या करूं मैं? माता ने पूछा कब की, कदा क्रांता तया पुत्र, कब की तुमने परिक्रमा? काली की तो भवतो पूजनम कृत्वा शिवा शंकरयोरहं स्वबुद्ध्याय समुद्रांत पृथ्वी परिक्रमा। मैंने आपका पूजन करके आपका मैंने परिक्रमा की, और इस परिक्रमा के द्वारा मेरी दृष्टि से समुद्र पर्यंत पर्वत आदि से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। प्रमाण देते हैं इत्येव वचनम वेदे शास्त्रे व धर्म संचये, क्योंकि यही वेद, सभी शास्त्र और धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं?
पित्रोष पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्मै पृथिवीं जन्यं फलं भवति निश्चितम्। जो माता पिता की श्रद्धा से युक्त होकर के पूजा करता है, पूजा करके उनकी परिक्रमा कर ले, तो उसको वो सारा पुण्य मिल जाता है जो पृथ्वी की परिक्रमा से मिलता है। और अपहाय गृहे यो वै पितरो तीर्थमवाव्रजेत् तस्य पापं तथा प्रोक्तं हरणे च तयो यथा। और कोई असहाय माता पिता को घर में छोड़ के और बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करे, बड़े बड़े पुण्य कर्म करे तो उसको कोई पुण्य नहीं बल्कि पाप ही होता है। तस्य पापम तथा प्रोक्तम, उसके सारे पुण्यों का हनन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए अब कोई बात नहीं, या तो ये कहो ये सारे वेद शास्त्र असत्य हैं, झूठे हैं, या तो मेरा विवाह कर दो, अथवा शीघ्रम च भवितव्यो मे विवाह कृतां शुभम, या तो मेरा भैया शुभ विवाह कर दो मेरा, और नहीं तो कह दो ये सारे वेद शास्त्र अथवा वेद शास्त्रम च विलीकम कथताम इति, कह दो सब झूठ कहते हैं। क्या करें भगवान शिव, क्योंकि वेद शास्त्र और उन्हीं के श्वास प्रश्वास प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा देखो ये जो हमारा, उन्होंने आपस में कहा, सब प्रसन्न हुए, देखो ये हमारा जो बालक छोटा बालक है लेकिन बुद्धि इसकी बहुत तेज है। बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेत कुतो बलम। देखो जिसमें बुद्धि का बल है वास्तव में वही बलशाली है। और चाहे कोई कितना बड़ा भी पहलवान हो, देखा होगा कि कांग्रेस कोई बड़ा पहलवान हो लेकिन बुद्धि ना हो तो सारा बल इसका बेकार है। कूपे सिंहो मदोन्मत्त, जैसे नीतिकारों ने कहा कि एक छोटे से खरगोश ने बड़े से सिंह को भी बुद्धि के बल से कुएं में गिरा दिया। इसलिए बुद्धि बल, ये हमारा बालक बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है। अरे अब उसने कहा है विवाह तो करना पड़ेगा, खोज करने लगे, कहा पुत्र को तो कोई कन्या तो मिले, और ये धीरे खबर फैलने लगी। एक विश्वरूप नाम के प्रजापति हैं, उनकी 2 कन्याएं हैं, उनको खबर मिली कि भगवान शिव अपने बालक के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं। तुरंत अपनी 2 कन्याओं को लेकर पहुंच गए। सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने, 2 कन्याएं नाम है सिद्धि और बुद्धि। आपने क्या नाम सुना? जो भी हो, यहाँ लिखा है सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते, सिद्धि और बुद्धि, इति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। अब शिवपुराण में लिखा हुआ था। दोनों कन्याओं को लेके गए और फिर हो गया विवाह। सिद्ध और विवाह क्या कुछ समय बाद समय बीता, कोई परिक्रमा कर रहे हैं कार्तिकेय जी, इधर विवाह हुआ और कुछ समय बीता, दोनों से एक बालक भी हो गए। सिद्धे गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नामासुतो भवत्, बुद्धे लाभा विविधा पुत्रो यासीत परम शोभनम। जो सिद्धि नाम की पत्नी है गणेश जी की, उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा क्षेम, और जो बुद्धि है, बुद्धि के जिस द्वारा जो पुत्र हुआ गणेश जी का, उसका नाम रखा लाभ। 2 पुत्र हैं कौन? क्षेम और लाभ। लाभ कहते अप्राप्त की प्राप्ति, जो नहीं है वो मिल जाए, और क्षेम जो है वो बचा रहे, उसका रक्षण होता है। प्राप्त रक्षणम क्षेम। तो 2 पुत्र है, अभी शास्त्र की बात है, उठाए खोल लेना। रुद्र संहिता के कुमार खंड में 20वें अध्याय का 8वां श्लोक। 2 पत्नियां, नाम क्या है? सिद्धि और बुद्धि, और 2 पुत्र हैं क्षेम और लाभ। ऐसे बढ़िया वहां पे टिकारियां नहीं है। मौका देखा देवर्षि नारद ने, तावत नारदेव प्राप्तो के महात्मना। देवर्षि नारद पहुंच गए कार्तिकेय जी के पास में। अरे भाई जल्दी में जा रहे हो, क्या हुआ, कहां आगे जा रहे हो? कार्तिकेय जी ने कहा ऐसे ऐसी बात थी, मैं आया था, हमने कहा था विवाह मेरा कर दो, हमारा कर दो विवाह। माता ने आज्ञा दी कि दोनों जो पहले परिक्रमा करके आ जाएंगे तो उसका विवाह होगा। तो मैं परिक्रमा करने निकल पड़ा हूँ बहुत तेजी से, अभी गणेश तो कहीं दिखे नहीं, पता नहीं के रास्ते में होंगे। अब तो देवर्षि नारद ने ऐसा मुख बनाया, अरे तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। पितृभ्याम कुकृतम यच्च शिवया शंकरेण तै, और तुम्हारे साथ छल करने वाले भी कौन? तुम्हारे माता पिता। निष्कास त्वाम कुक्रमणम विषम उत्पाते यत्नतः
देखो तुमको बहका करके तुमको तो घर से निकाल दिया कैलाश से बाहर, और उधर गणेश से कृतोद्वाह हो। अब गणेश का पीछे अपने प्रिय बालक गणेश का विवाह कर दिया। अब तो बच्चे भी हो गए, पुत्र द्वयं लाभासौ, 2 बालक भी हो गए हैं। द्वयो पत्न्युष्भागयो सिद्धे क्षेमम तथा बुद्धे लाभम, सिद्धि से क्षेम हो गए, बुद्धि से लाभ हो गए, 2 बालक भी हो गए। भवता पृथ्वी का, तो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहो। अब मैं क्या कहूं, होता है ऐसे कर्नल बोलते हैं, अब क्या कहें, किसी के बारे में क्या कहा जाए। दद्यात् यदि गरम माता विक्रियात् पिता यदि राजा हरति सर्वस्वम कस्मै किम च ब्रवीतु मैं। अब मैं क्या कहूं, यदि किसी की माँ ही जहर दे दे, पिता ही बेच डाले, राजा ही सारी संपत्ति का हरण कर ले, तो वो किससे आस करे। बाकी निवेदिता च साम तेत्य यथेच्छसि तथा कुरु, मुझको तो जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, अब बाकी तुम्हारी जो मर्जी। ऐसी करते ना। बिल्कुल देवर्षि नारद ने अपना काम करके निकल गए। इनके मन में रोष तो आया, लेकिन परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा पूरी करके अनजान मर करके पहुंचे कैलाश। हे पिताजी, हे माताजी, प्रणाम किया उनको, जल्दी से मेरा विवाह कर दो, मैं पहले आ गया हूँ। गणेश तो मुझे कहीं मिला ही नहीं रास्ते में, न कहीं आगे निकले, न कहीं दिखे ही नहीं, अभी कहीं पीछे पड़े होंगे। जब जा रहे थे वो अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो रास्ते में ही जो सिद्धि और बुद्धि थी, उन्होंने देखा, बच्चों को समझाया, कुछ बुकों काट लिया होगा, बच्चों समझाया, जाओ जाओ ताऊ जी आ गए, जाओ प्रणाम करो। वो आए, क्षेम और लाभ, उन्होंने प्रणाम किया, समझ तो गए कौन है, आशीर्वाद दिया, लेकिन देखा नहीं, पहुंचे भगवान के पास में। हे मेरे माता पिता, मेरा विवाह कर दो। गणेश कहीं दिखे ही नहीं। अब तो देव और भगवान शिव और माँ पार्वती क्या कहें, सब साफ साफ बताया। अरे क्या करे कुमार, तुम तो कार्तिकेय, तुम तो चले गए परिक्रमा करने के लिए, तुम्हारे पीछे गणेश ने आके ऐसा ऐसा सब कृत्य किया, हम कुछ कर नहीं पाए, और अब तो क्या करें, उसका तो विवाह हमने कर दिया। और जो भी बालक में खेलते मिले थे ना, गणेश के ही बालक है। अरे इसके बाद तो इनको इतना क्रोध आया, ये आपने मेरा छल किया है, ये तो ज्ञान मुझको भी था धर्मशास्त्रों का, लेकिन आपने कहा था ये भीतर वाली कोई बात नहीं थी, ये तो बात थी बाहर की जो पृथ्वी है। ऐसे ऐसे बात करते हुए कहा, जाओ मैं आज से कैलाश का त्याग कर देता हूं, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद कभी विवाह ही नहीं करूंगा। आज जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने निश्चय कर लिया, और तभी से उनका एक नाम और पड़ा। बोले कुमार स्वामी भगवान की, इस नाम से बड़े प्रसिद्ध है कुमार स्वामी। आज वही करूंगा, और छोड़ के कैलाश चले गए दक्षिण देश में। वहां पर एक पर्वत है कौंच पर्वत, आज के समय श्रीशैल, वहां चले गए, वहीं रहने लगे। कुछ दिन बीते, अब माँ और पिता का हृदय है, उनके मन में आया बहुत दिन हो गए बड़े बेटे से मिले हुए, तो चल के मिलाते हैं। चले गए वहीं कौंच पर्वत पर, शिव और शिवा दोनों ही, और वहां रहने लगे। थोड़ा बड़ा अच्छा लगा कार्तिकेय जी को, माता पिता आए, बड़ी सेवा वा की, सेवकों को लगा दिया, उनको कोई कष्ट ना हो। लेकिन इधर जब यहाँ रहने लगे कुछ दिन बीते, तो याद आने लगी कैलाश, चलो गणेश को घर करके देख आए अपनी, ये होता होगा आप लोग का भी, चलो वहां देख आए कैलाश। मन में आया कब तक हम इधर उधर करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कैलाश पर भी रहें और अपने एक अंश से हम यहाँ भी विराजमान हो जाएं, जिसे दोनों पुत्रों का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे। ये विचार कर ठीक है, हम यही करते हैं, अपने एक अंश से यही विराजमान हो जाते हैं। ये खबर दे दी कुछ सेवकों ने कार्तिकेय जी को, ये तुम्हारे जो माता पिता है ना, यही परमानेंट टिकने आ गए हैं। वो कार्तिकेय का अच्छा उनको कहीं ना कहीं हो रहा है कि वो कैलाश पे गणेश की भी याद आ रही है, इसलिए वहां जाएंगे खुद, और एक अंश से यहाँ भी रहेंगे। कार्तिकेय जी ने कहा, अच्छा तो यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ भी छोड़ के जाता हूँ, और 3 योजन दूर जाके दूसरी पहाड़ी पे चले गए। और वहीं पर जो श्रीशैल पर्वत था, कौच पर्वत, वहीं पे माँ पार्वती और भगवान शिव, माँ पार्वती के सहस्र नामों में एक नाम है मल्लिका, और भगवान शिव के सहस्र नामों में एक नाम है अर्जुन।
दोनों अपने अंश से वही विराजमान हो गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की ज्योतिर्लिंगी हो गया, अपना स्थापित हो गए। लेकिन जब देखा बालक चला गया 3 योजन दूर, अब क्या करे? दोनों ने सलाह की कि अगर हम फिर वहां गए तो फिर कहीं और भाग जाएगा, फिर गए तो कहीं और भाग जाएगा। ऐसा करते हैं हम दोनों साथ नहीं जाते। अमावस्या दिने शुभम शंभु स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। इन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, जब अमावस्या आएगी तो प्रभु आप चले जाना और पूर्णिमा के दिन मैं मिलके आ जाऊंगी। हमारा बालक जानता है कि हम अलग अलग नहीं रह सकते, हमारा नित्य सहयोग है तो कहीं और नहीं जाएगा। ऐसे सब क्रम चलने लगा। ब्रह्मोवाच एवमेतत् पुरोपृष्टो व्यासेन ऋषत्तमा सनत्कुमारं प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। सनत्कुमार उवाच शिवात्मजेन स्कन्देन निहते तारकासुरे तत्पुत्राः त्रयो दैत्या पर्यतप्यन्मुनीश्वर। ओम नमः शिवाय, 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 प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, महापति महादेव की, पार्वती मैया की, गणेश भगवान की, कार्तिकेय स्वामी की, श्री शिव महापुराण भगवान की,
सन्तकुमार उवाच शृणु व्यास महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिना यथा ददाह वृत्तिपुरं बाणैर्नैकेन विश्वयत् शिवात्मजे स्कन्धेन नियते तारकासुरे तत्पुत्रास्तु तयो दैत्या परितप्यन्मुनीश्वर तारकाक्षस्तु ज्येष्ठो विद्युन्मानि च मध्यमा कमलाक्ष कनीयाश्च सर्वे तुल्यबला सदा हितेन्द्रिय सन्नद्धा संयुता सत्यवादिनां दृढचित्ता महावीर देवद्रोहिण एव च। भगवान शिव के परिवार एक प्रकार से शिव दरबार को प्रकट किया, जहां मां पार्वती विराजमान है, उनके वाम अंग में गोद में बीच में कह सकते हैं गणेश विराजमान है और साथ में कार्तिकेय जी भी। सब देखें कहीं ना कहीं हमारी अंतर्वृत्ति के ही प्रतीक रूप में है। जो कार्तिकेय है का ये हमारे मन के स्वरूप है। मन कैसा हो, कैसा कहा, जैसे कार्तिकेय जी हैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात मन हमारा संयमी हो, विषय लोलुप ना हो, जो जीवन की आवश्यकताएं हैं केवल उनका हम सेवन करें, विषय में आसक्त होकर के मन को न छोड़ें, मन का थोड़ा संयम हो, ऐसे हमारा मन हो जाए। बुद्धि के प्रतीक हैं गणेश जी। अच्छा, गणेश जी के वाहन मूसक, चलते धीरे धीरे हैं और कुछ मिल जाए तो। और क्या होता है कि घर में अनेकों पुराने कपड़े रखे हैं, वो नहीं काटते, जो बढ़िया वाला होगा वही काटेंगे। उन्होंने आश्रम में देखा कि ऐसे जाता है, जो कोई काम का वस्त्र रखा होगा वो जरूर काट देंगे, और तमाम रखे रहे होंगे पुराने उसको नहीं काटते। क्या है, उतरने की आदत होती है। कहा बुद्धि कैसी हो, थोड़ी तार्किक हो, कुतर्क ना करे, बल्कि शास्त्र के अनुसार थोड़ा बुद्धि तार्किक भी हो, जिससे ऐसा ना हो कि कोई विधर्मी आए और दो चार उल्टी पुल्टी बातें करे और आप अपने स्वधर्म का त्याग कर दें। देखिए समाज में यही हुआ है, ज्यादातर धर्म परिवर्तन का हेतु यही बनता है। वो आए जो बिल्कुल अनजान भोले भाले जो भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, जिनको अभी उतने ज्ञान का उनको ज्यादा है नहीं, ज्यादा जानकारी है नहीं, आए और उनको कुछ प्रलोभन दे करके और उनको कोई ना कोई कुतर्क के द्वारा वो अपने उसमें मिला लेते हैं, परिवर्तन करा लेते हैं। इसलिए बुद्धि थोड़ी तार्किक भी होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत हो, वेद के अनुसार तर्क करने की सामर्थ्य हो, बुद्धि थोड़ी हमारी। अच्छा, बुद्धि तीव्र कैसी होगी, गणेश जी से बनो, जैसे बनो, कैसे का कान बड़े बड़े हों, मतलब सुनो ज्यादा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण इंद्री कैसे हो, का समुद्र के समान हो। चाहे दिन रात पवित्र नदियां लाके जल डालती हैं, लेकिन कभी सुना कि समुद्र भर गया, अब मत पानी लाना यहाँ पर, बाढ़ आई समुद्र में कभी। ऐसे ही भगवान की कथाएं, शास्त्रों का श्रवण सुनते सुनते हमारे कान पके ना, बल्कि पके किससे कहा, दुनिया की चर्चा से। कान हो बड़े, माथा कैसा ललाट हो बड़ा हुआ सा, ये विवेक का स्थान है। थोड़ा चौड़ा हो माथा, कहते बड़ा चौड़ा माथा हो तो कहते कि हाँ ये बड़े विद्वान है, कोई तेजवान है, ये हमारा विवेक का स्थान है, थोड़ा विवेकवान हो। फिर आंखें उनकी छोटी सी हैं, अर्थात दृष्टि हमारी सूक्ष्म बने, केवल स्थूल चीजों का विचार न करें, बल्कि जो भी कथा किस्से हैं, जो भी हमारे कथानक हैं, इनके सूक्ष्म रहस्यों का भी विचार करें। मुंह छोटा है, बड़ा है मुंह छोटा सा है, तात्पर्य क्या है, कम बोले। अच्छा सोचो, भगवान ने आंखें दो दी, काम एक दिया, देखो, कान दो दिए, काम एक दिया, सुनो, नासिका दो छिद्र दिए, काम एक दिया, श्वास लो, सुगंध लो, मुंह दिया एक और काम, क्यों एक ही काम करते हो, इसी मुंह से खाते भी हैं, इसी मुंह से बोलते भी हैं। तो समझ में आया कि नहीं?
ये 2 दिए मतलब ज्यादा सुनो सत्संग, ज्यादा सुनो। ये दिए मतलब ज्यादा दर्शन करो भगवान का, देखो ज्यादा, खुली आंख से देखो जगत को, कान से ज्यादा सुनो, नासिका से खूब लंबी लंबी श्वास लो, प्राणायाम करो सुबह उठ करके, लंबी लंबी श्वास लो। लेकिन मुंह दिया 1, कान दिए 2। समझ गए कि नहीं? वो समझाना पड़ेगा। अगर ज्यादा बुलवाना होता, ज्यादा खिलाना होता तो एक मुंह इधर देते, एक मुंह इधर देते, इसे बोलते रहते, इसे खाते रहते, है कि नहीं? लेकिन भगवान ने एक ही दिया है, मुंह छोटा है, अर्थात अगर विद्वान बनना है तो शांत स्वभाव वाले बनो, ज्यादा बोलने वाले नहीं। कान बड़े हैं, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। जैसे अब आप लोग चाहे जितना सुनने में मन लगाओ, हमारा टाइम पक्का है, घड़ी देखते रहते, बीच में आधा घंटा रह गया है, आधा घंटा ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना, कम से कम सुनो, ज्यादा। और तो और लंबी सी सूंड है, और हाथी को देखे सूंड को टटोलता रहता है, अर्थात थोड़ा जीवन में निरीक्षण परीक्षण करते रहो। पहले प्रारंभ में कहना परीक्ष लोकान कृतान ब्राह्मणों, संसार में बेसुध होकर जीवन मत जियो, बल्कि संसार की परीक्षा लेते हुए जीवन जियो। स्वतः भीतर वैराग्य आ जाएगा और आप भगवत मुखी उन्मुखी हो जाएंगे। भगवान की ओर मन लगाने में ज़्यादा देर नहीं, एक बार संसार से आस छूटे तुरंत भगवान से जुड़ जाती है। अभी तो हमने मन को लगा रखा है संसार में, इस तरह संसार का परीक्षण करते रहो, निरीक्षण करते रहो। और बहुत बड़ा पेट है, लंबोदर उनका नाम है। क्यों? चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, सबको अपने तरफ समा लेते हैं, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते। कहते मौका आएगा तो बताऊंगा भाई। कोई मान उनका मान रखे तो विघ्नहर्ता बनते हैं, और कोई उनका मान ना करे तो कुछ भी उनको बोले, कुछ भी कहे तो कहते कोई बात नहीं, अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, जब रिस्पॉन्ड करूंगा तो पता चलेगा तुमको। बड़े धैर्यशाली हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं, ज्यादा किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं। ऐसा स्वभाव बन जाए, भीतर ले जाएं। कोई अगर दुनिया की खराब बातें भी हैं तो उसको भी हजम कर जाओ, मुंह में मत रखो, नहीं तो बस जब बोलोगे तो वैसे ही बोलोगे, है कि नहीं? ऐसे हो गणेश जी, ये है बुद्धि। बुद्धि हमारी ऐसी हो कि सार सार को ग्रहण कर ले, ज्यादा श्रवण सुने, ज्यादा श्रवण करे, कम बोले, अपनी विवेक को जगा के रखे, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो। ऐसे गणेश जी हमारे बुद्धि के प्रतीक हैं। माँ पार्वती है चित्त, चित्त की स्वरूपी हैं। जिस चित्त के भीतर हमारे जीवन के जो संस्कार हैं वो सब संग्रहित रहते हैं। चित्त में अगर कोई संस्कार प्रगाढ़ हो, प्रबल हो, तो केवल और केवल भगवान की भक्ति का चित्त लगे, तो केवल और केवल भगवान से, और कहीं चित्त ना लगे, तब आपको प्राप्ति होती है भगवान शिव, जो साक्षात आत्मा स्वरूप है। अपनी आत्मा ही भगवान शिव हैं, का उनकी प्राप्ति हो जाती है। और द्वार पर बैठे हुए नंदी जी, तात्पर्य नंदी प्रतीक है धर्म के, कि ठीक है अपने आप में अपनी आत्मा का हम ज्ञान प्राप्त करें, आत्म रूप में स्थित रहें, और जब व्यवहार करना हो तो धर्म से युक्त जब बाहर निकलो, अपने आप में शिव स्वरूप हैं, शिवोहम शिवोहम। लेकिन व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार में धर्म हो, धर्म से अलग हमारा जीवन ना हो। ऐसे शिव दरबार का पूरा निरूपण किया है शिव महापुराण में। हमारा जीवन ऐसा बन जाए, और देखें अगर ऐसे आप हो जाओ तो कितने भी प्रतिद्वंदी रहे घर के भीतर, बड़ी शांति रहती है। नहीं तो जितना विरोधाभास भगवान शिव के परिवार में है ना, आपके परिवार में नहीं होगा। भगवान शिव बैठे किस पे? नंदी जी पे, और माता जी की सवारी बैठाओ साथ में, सिंह और नंदी जी को साथ बैठा के रखो। सिंह सामने आ जाए तो खूंटा तो फाड़ के भाग जाएगा नंदी, लेकिन दोनों बैठे हुए हैं। अचानक आते देखा गणेश जी को। गणेश जी जैसी आए, जो भगवान शिव जी के गले में जो सांप था उसने अपना फन काढ़ा, मेरा भोजन आ रहा। कौन? मूसक। लेकिन तभी देखा बड़े पुत्र भी आ गए, मयूर विराजमान होकर के। वो तो भगवान के टाव में आके घुस गया, जो सांप था। प्रभु बचाओ, रक्षा करो, ये आ रहे हैं। क्या है?
सबके सब। अच्छा, भगवान शिव स्वयं पंचमुखी पंचानन, बेटा है एक तो है षडानन और एक है गजानन, खर्चे की कमी नहीं है। और एक चेला बना तो चेला था दशानन। खाने वाले कितने हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल समाधि में रहते, कोई चिंता नहीं। इतने मुख आए हैं तो खाने की व्यवस्था हो ही जाएगी। ऐसे भाव के साथ परम शांत रहते हैं। जिसका वध किया था तारकासुर का भगवान के पुत्र कार्तिकेय ने, उसी तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने पिता के वध का प्रतिशोध देने के लिए कठोर तप किया और इनके तप से एक प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। कहा क्या वरदान चाहते हो? इन्होंने कहा अवध्यत्वम च सर्वेषां, हम सबसे अवध्य हो जाए, कोई हमें मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा नास्ति सर्वामरत्वम, कोई इस संसार में अजर अमर हो नहीं सकता, केवल शिव और हरि, इनके अतिरिक्त कोई और इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई और वरदान चाहिए तो सोचो। थोड़ी देर उन्होंने विचार किया, कहा ठीक है ऐसा कर दो, आप हम तीनों के लिए बढ़िया सा पुर बना दो, रहने के लिए बढ़िया सा महल। तारकाक्ष ने कहा हे ब्रह्मदेव, आप मेरे लिए सोने का पुर बना दो, हेममयम पुरम, आप सोने का मेरे लिए महल बना दो, पुर बना दो। फिर जो दूसरा था कमलाक्ष, उसने कहा मेरे लिए रजत का, चांदी का पुर बना दो, राजतम महत्पुरम। और तीसरा विद्युन्माली ने कहा आप मेरे लिए वज्र का, लोहे के समान, वज्र का के समान मेरा पुर बना दो, हम तीनों अपने अपने महल में रहें और हम अपने मन की गति से करें, और फिर तीनों ने हम कभी आपस में मिले ना, ऐसी स्थिति। और मिले भी तो एक निश्चित मुहूर्त में। कब मिले तो कहा मध्याह्न अभिजिते काले शीतांशो कुलसंस्ते, जब अभिजित मुहूर्त हो, मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, और तो और आकाश में नीले बादल चल रहे हों, और कौन कौन से पुष्कर और आवर्त नाम के जो मेघ है वो वर्षा करने लग रहे हों, उस स्थिति में हम एक सीध में हों और उसी समय कोई एक साथ कोई हमारा वध करे, तभी हम मरे। कोई एक ही जो सर्वदेवमय हो, जिसके पास एक दिव्य कोई शस्त्र हो ऐसा, जिससे एक ही घड़ी में हमारा वध करे, तो ही हम मरे, नहीं तो ना मरे। ब्रह्मा जी का तथास्तु, ज्यादा सोचा नहीं, कहा हाँ जाओ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इसके बाद तो तीनों ने मीटिंग की, कहा ये आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम मिलेंगे नहीं। आज्ञा जी आपस में उन्होंने विचार कर लिया। तारकाक्ष का मैं स्वर्ण के पुर में जा रहा हूँ, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में जाकर के रहूंगा, विचरण करूंगा। फिर कमलाक्ष को कहा तुम चले जाओ आकाश में, अंतरिक्ष में जाकर के रहो, चांदी के उसमें। और विद्युन्माली को कह दिया तुम ये जो वज्र का है, लोहे का जो पुर है, इसका चले जाओ भूतल पृथ्वी पर चले जाओ और जा करके अपना अपना समाज स्थापित करो। आपस में मिलना है तो कौन मार सकता है हमें। और फिर तीनों का जो अत्याचार है तीनों लोक पर फैलने लगा। क्या करें, जो भी देवता जाते सब पराजित हो गए। सारे देवता मिलके गए ब्रह्मा जी के पास में, सर्वे विलित्वम रयस राष्ट्र समला समाकुला, सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को लेकर के आगे भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पास को लेकर के आए हो, वरदान तो आप ही ने दिया था, सोच के वरदान देते, कम से कम ऐसा वरदान दे दिया आपने। कहा क्या करते, हम सब देवता तो मंत्र के अधीन होते, तपस्या की तो वरदान देना ही था, अब तो जो देना दे दिया मैंने, अब कुछ उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा जैसा वरदान दिया है ये तो केवल और केवल इसको पार पाने की सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है, लेकिन इस समय वो समाधि में है, उनको फिर समाधि से उठाना पड़ेगा। क्या करें, भगवान विष्णु ने एक अनुष्ठान बताया, मंत्र का आप जप करो। प्रणवम पूर्वोच्चार्य नमः पश्चात् उदाहरे शिवाय तदा पश्चात् शिवम अद्वयम परम। भगवान विष्णु ने एक मंत्र बताया, कहा इस मंत्र का, किस मंत्र का, ओम नमः शिवाय शिवम शुभम गुरु गुरु शिवाय नमः ओम।
इसका 1 करोड़ जप करिए आप सब मिल करके। और सब देवताओं ने मिलकर अनुष्ठान किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। क्या वरदान, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपकी साधना से। उन्होंने कहा ये जो तारकाक्ष का ये 3 पुत्र है इसे छुटकारा दिलाओ कैसे भी। भगवान शिव ने कहा इसके लिए तो उनको दे रखा है वरदान कि एक दिव्य रथ की आवश्यकता पड़ेगी, सर्वदेवमय रथ की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कोई रथ तो मेरे पास है नहीं। सारे देवताओं ने चिंता न करे, सभी देवताओं ने अपने अपने अंश प्रकट किए और उनके सम्मिलित अंश के द्वारा एक दिव्य रथ का निर्माण हुआ। स्वयं भगवान शिव उस पर अपना एक दिव्य अस्त्र त्रिशूल लेकर के सवार हुए, लेकिन उस रथ में कोई घोड़े तो थे नहीं। भगवान शिव ने कहा घोड़े भी कोई दिव्य चाहिए, बिन्नी के तमस पकड़ के ले आना, तुम सब देवता ही के पशु बन जाओ। जैसे का पशु बन जाओ, देवताओं को तो अच्छा लगा नहीं, हम और पशु बन जाए। भगवान शिव का चिंता ना करो, श्रूयताम पशु भावस्य मोक्षम पिताम च। आप सब मेरे लिए पशु बनेंगे तो आप पशुत्व से कभी बंधेंगे नहीं, क्योंकि आपका स्वामी मैं स्वयं हो जाऊंगा। और सारे देवता उस रथ के पशु बने और उनके स्वामी बने भगवान शिव, तो उनका एक नाम हो गया, बोले पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान विराजमान है काठमांडू में, तुम दर्शन करना, पंचमुखी हैं वो भी। ऐसे दिव्य उस रथ के ऊपर भगवान विराजमान होकर के चल पड़ते रण क्षेत्र में। और फिर बिल्कुल लड़ते लड़ते वो समय आया, अभित मुहूर्त में, पुष्य नक्षत्र में वो विशेष वेग हो, बिल्कुल समय लगा कि तीनों बिल्कुल एक चीज में आने वाले हैं। तब भगवान ने अपने उस त्रिशूल को संधान किया अपने धनुष पर, लेकिन जैसे संधान किया उनका अंगूठा को स्तब्ध हो गया, काम ही ना करे, बिना अंगूठे का हिलके चलाए बात चलाए, स्तब्ध हो गया। तभी भद्र का मां काली प्रकट हुई, उन्होंने कहा अरे आपने अपने बेटे को तो मनाया नहीं अभी, कौन है पुत्र, तब वही इसीलिए विघ्न आ रहे हैं, जल्दी से उनको स्मरण करो, उनका पूजन करो। और फिर तस्मिन् से महादेवे पूजयित्वा गणाधिपम, सारे गणों के जो स्वामी हैं गणेश, उनका फिर पूजन किया, तब उनका अंगूठा ठीक ठाक हुआ काम करने को। इसलिए कभी कोई अड़चन आए समझ लेना, गणेश जी को नहीं भूल गए, तो उनका ध्यान कर लेना तुरंत। और उसी क्षण वो तीनों एक सीध में आए और भगवान शिव ने पूज्यम पुष्पाशपतास्त्रम त्रिपुरम चिंतयत, वो भगवान ने अपना दिव्य जो अस्त्र था पाशुपत अस्त्र, उसका संधान किया। और संधान करते ही 3 सूल है ना उसमें, तो एक साथ ही ऊपर वाला जाके लगा जो ऊपर था, बीच वाला बीच वाले को, नीचे वाला नीचे वाले को, और तीनों एक साथ उन पर प्रहार हुआ। तीनों का वध होता है और तीनों पूर्व में रहने वाला असुर था, भगवान ने इनका वध किया तो भगवान का नाम पड़ा, बोले त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुर में रहने वालों के जो दुश्मन हैं, ऐसे त्रिपुरारी को भगवान ने वास्तव में विचार करें तो ये 3 प्रकार के पूर्व में जो रहने वाले का तात्पर्य है 3 प्रकार के अभिमान में रहना, सत्वगुणी अभिमान, रजोगुणी अभिमान और तमोगुणी अभिमान। सत्वगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार, जब तक ये किसी भी प्रकार का भीतर अहम भाव है, अहंकार है, तब तक पास से पशुत्व वाले पास से मुक्ति होती नहीं। पशुत्व अर्थात जो केवल प्रत्यक्ष को ही देख करके विचार करे, अर्थात भौतिकवादी जो बिल्कुल हो, उससे परे सूक्ष्म तत्व का विचार न कर सके। कौन का अगर कोई तमोगुणी अहंकार में मतलब दूसरे का अहित करके भी अपना फायदा हो जाए तो इसे कहा तमोगुणी अहंकार। संसार में दिखते हैं तो दूसरे को कष्ट देकर के उनको प्रसन्नता होती है। दूसरे कहा रजोगुणी अहंकार, चलो किसी का हम अहित नहीं कर रहे लेकिन विषयों में ज्यादा आसक्ति है, क्या मिल जाए और इकट्ठा करने की जो भावना, इसको कहते हैं संसार के विषयों का जो अहंकार बना लेते हैं, इसे कहा रजोगुणी अहंकार। तीसरा कहा सत्वगुणी अहंकार। ये सत्वगुणी अहंकार ये बांधता है, कोई साधक है, साधना है तो अपनी साधना का जो हम अभिमान कर लेते हैं,
कल के प्रसंग में विस्तार से कथा आई थी। देवर्षि नारद ने तप किया, लेकिन उस तप का बना लिया भीतर अभिमान। तो ये साधना का भी अभिमान होता है। हमने इतना भजन कर लिया, हमने इतना बड़ा पुण्य कार्य कर लिया, कहा जब तक ये भी है तब तक भी आप पशुत्व के पास से मुक्त हो नहीं सकते। उपाय तो एक ही है, पाशुपत अस्त्र, त्रिशूल। त्रिशूल त्रिशूल की अच्छा जब मारा होगा तो खड़ा तो मारा नहीं होगा भाई, 3 एक सिर में आएंगे, ऐसे मारा होगा ना बेड़ा करके उसको। तो जब आप देखें तो त्रिशूल ऐसा बन जाएगा, और उसी से मिलती जुलती आकृति है ओंकार की। वास्तव में जब कोई ओम का अनुसंधान करता है तब उसके भीतर से तमोगुणी, रजोगुणी और ये जो सत्य गुणी है, तीनों प्रकार के अहंकार नष्ट होते हैं, और वो अपने पशुत्व को त्याग करके पशुपाश से मुक्त होकर के वो शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है। जीव ही शिव समान हो जाता है। ऐसे त्रिपुरासुर का भगवान ने वध किया। कई सारे और दैत्य हुए, एक नाम था जलंधर। अरे ये भी भगवान शिव के अंश से। जिस समय कामदेव को दहन किया था वो क्रोध अग्नि, वो इतनी प्रकार क्रोध अग्नि चली गई, जाकर के गिरी समुद्र में, और उससे एक बालक प्रकट हो गया, और प्रकट होकर रोने लगा जोर जोर से। वो ब्रह्म, उसके रुदन की आवाज सहन नहीं हुई। वो प्रजापति जो ब्रह्मा जी है उनको लगा कौन रो रहा है इतनी जोर से। आए, आकर के देखा कि समुद्र में बालक पड़ा हुआ, समुद्र की गोद में। जा करके उसको चुप कराने के उठा लिया। जैसे कोई बालक रो रहा हो तो आपको मन में ऐसे तो उठा लेते, चुप हो जाएगा। अरे वो बालक चुप होना तो दूर, उसने पकड़ ली ब्रह्मा जी की गर्दन, और इतनी जोर से पकड़ी कि ब्रह्मा जी की आंख से आंसू गिरने लगे। अरे छोड़ता नहीं, और जो आंसू गिरे तो बालक उसी को पीने लगा, आंसू को। जैसे जैसे उससे पीछा छूटा, पकड़ाया समुद्र को वापस, तुम ही रखो इसको। कहा ये साक्षात भगवान शिव के तेज से ही प्रकट हुआ है, और अभी अभी इसने मेरे अश्रु जलों से पान करके अपना पोषण किया है, मेरे अश्रु जल को इसने धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। ये शिव के तेज से प्रकट हुआ है, और उन्हीं के प्रताप से ये मर के उन्हीं में जाके समाहित होगा। अरे धीरे धीरे इसका तेज बढ़ता चला गया। आगे शुक्राचार्य, उन्होंने दैत्यों का राजा बना दिया। काल नेमी की कन्या है, उससे विवाह करा दिया, और पत्नी का नाम है वृंदा, काल नेमी की पत्नी वृंदा। और फिर ये जो वृंदा एक परम सतीत्व है, जब ये जाता है युद्ध करने के लिए कहीं तो बैठ जाती पूजा करने, सतीत्व का पालन करती है, और परिणाम से सारे देवता पराजित हो जाते हैं, कोई इससे पार पाता नहीं। यहाँ तक कि भगवान शिव भी। एक दिन इसने माँ पार्वती के सौंदर्य के बारे में सुना कहीं से, और ये शिव को पराजित करके शिव रूप बन करके चला गया पार्वती जी के भवन में। जैसे तैसे माँ पार्वती जान गई, और वहां से अदृश्य होकर के गई भगवान विष्णु के पास में, और उनसे प्रार्थना की कि कैसे भी ये पराजित हो। वास्तव में इसके लिए कवच के रूप में इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व ही आड़े आ रहा है। हे विष्णु, आप ही जा करके इसके सतीत्व का हरण करिए, तभी इसका वध होगा। और फिर भगवान विष्णु चले गए एक दिन जलंधर बन करके। जब जलंधर गया था भगवान शिव से युद्ध करने के लिए, जैसे कहानी बहुत विस्तार से है। हुआ क्या कि भगवान शिव ने जाके अपनी माया फैलाई, और माया फैलाई तो इसलिए सोते समय इसको स्वप्न में ऐसा आया कि मेरा जो स्वामी है पति जलंधर जाके युद्ध कर रहा है, और युद्ध में उसकी बड़ी दुर्गति हो रही है। बड़ी भयभीत होकर के जगी तो जाग चली गई, अपने बाग बगीचे में विहार करने लगी। तभी देखा 2 दैत्य आए, बड़ी लंबी कहानी है। 2 दैत्य आए, वो पीछा करते भागती है, भागते भागते आई तो देखा एक महात्मा बैठे, सिद्ध महापुरुष बैठे हैं। उनके पास आके प्रार्थना की, इनसे मुझे छुटकारा दिलाइए। उन महात्मा के साथ एक और सेवक भी है। वो महात्मा जी ने एक जोर से हुंकार भरी, हुम करके हुंकार भरी, वो राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तब देवी ने कहा, मैंने अभी भी स्वप्न देखा है, मेरे पति गए युद्ध करने के लिए, उनकी क्या स्थिति है। उन महात्मा ने अपनी सिद्धि प्रकट की। अचानक 2 बानर आ गए सामने, और वो जलंधर का सिर, उनके धड़ को, उनके हाथ को, बड़े हुए शरीर को सामने ले आए।
सामने रख दिया। अब तो ये वृंदा रोने लगी, अरे मेरे पति का ये कैसे क्या हो गया, इसका कुछ उपाय करिए, क्या इनके प्राणों की रक्षा हो सकती है, क्या जीवित हो सकते हैं। और महात्मा जी ने तो स्वयं भगवान विष्णुदेव कहा ऐसे तो ये असंभव है, क्योंकि शिव के द्वारा इनका मरण हुआ है, ये तो असंभव है, लेकिन देवी मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और कुछ मंत्र पढ़ा और जलंधर को जीवित कर दिया और उस रूप में स्वयं हो गए। और मरा हुआ पति सामने आ जाए तो विशेष के प्रेम उमड़ के आया और फिर साथ में विहार करने लगे। लेकिन हाव भाव से वृंदा ने पहचान लिया ये मेरे स्वामी जलंधर नहीं। और फिर सतीत का उनके सतीत भंग हुआ, जोर से उनके ऊपर क्रोधित होकर के फटकार लगाई, आपने ऐसा किया, जाइए मैं आपको शाप देती हूँ, जैसे जैसे आपने सब किया है आपको भी कहीं ना कहीं आगे पुरुष रूप आना पड़े, मनुष्य बनना पड़े। वही है जो आप मानस सुनते हैं, जलंधर की पत्नी वृंदा ने शाप दिया था, आपको इस आगे जन्म लेना पड़े मनुष्य के रूप में। वो जो आपका सेवक था शेष रूप में, वो भी आकर के आपका सहायक बने, आपकी पत्नी का योग हो जाए। और जिन बानरों को आपने लगाया था अपनी मायावी उसमें, वही उन बानरों का ही आपको लेना पड़े सहायता। और जो राक्षस प्रकट किए थे वही आपकी पत्नी को चुरावे आकर के, वही जाके राक्षस बने। ऐसे ऐसे शाप दिया। इधर भगवान शिव को मौका मिला, जलंधर का उन्होंने वध कर दिया। और जैसे ही वध किया, जलंधर का जो तेज है वो आकर के समाहित हो जाता है भगवान शिव में, और वृंदा का तेज आकर के समाहित होता है मां पार्वती जी में। तत्तेजो निगतम देहादुद्रे च लयमागमत् वृंदा देहोद्भवं यद्वत् गौर्यां ही विलयं गतम। जलंधर तो जाके समाहित हुआ भगवान शिव में, और वृंदा मां गौरा में आकर के समाहित हो जाती है। ऐसे जलंधर की कथा सुनाई। एक कथा सुनाई शंखचूड़ की, कि शंखचूड़ नाम का भी एक दैत्य, पहले तो उसकी उत्पत्ति कथा सुनाई। मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप की पत्नी दनु, उनके हुए विप्ति एक दानव, उनसे हुआ दंभ, दंभ ने तपस्या की और थोड़ा भगवान श्री हरि की तपस्या करते थे, उनसे अजय पुत्र की कामना की। इनके यहाँ आया शंखचूड़, और ये शंखचूड़ कोई और नहीं, सुदामा नाम भूभोजो कृष्णस्य पाष्टाग्रणी तस्या गर्भे वेशासौ राधा सप्तश जनमुने। ये शंखचूड़ कोई और नहीं, भगवान के नित्य गोलोक धाम के ही उनके पार्षद सुदामा। कभी सुदामा और राधा जी में कभी लाग डांट हो गई थी। वो होता है कई बार भगवान कृष्ण कुछ हो कि हुई लड़ाई हुई थी भगवान कृष्ण के राधा जी की, और राधा जी के कहीं ना कहीं वो रुष्ट हुई। सुदामा उल्टा कन्हैया को डांटने लगे, और जब सुदामा कन्हैया को डांटने लगे तो राधा जी रुष्ट हो गई सुदामा से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी को डांटने फटकारने की इस प्रकार से। और फिर जो लड़ाई हो रही थी राधा और कृष्ण जी की, वो शुरू हो गई राधा और सुदामा की। और उसी लाग डांट में बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। राधा ने श्राप दिया, जाओ जाकर के तुम दैत्य बन जाओ। सुदामा ने कहा फिर आप कौन से यहाँ रह पाओगे, जब आपका भी वियोग हो जाए भगवान कृष्ण, आपको भी जन्म लेना पड़े। ऐसे ही सुदामा नाम के गोप ही आकर के बने शंखचूड़, आकर के तपस्या की। तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा ही उन्होंने एक श्री कृष्ण कवच, एक दिव्य कृष्ण कवच की प्राप्ति कर ली, जिससे अजय से हो गए वो। और इधर आ गए दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य का, ये बड़ा बलशाली है, थोड़ा देवताओं का विरोधी भी है। इसको ही दैत्यों के सिंहासन पर विराजमान कराया, उनका विवाह करा दिया। एक राजा है, नाम है धर्मध्वज, धर्मध्वज की कन्या है तुलसी, विवाह करा दिया। और फिर इसके बाद फिर इसका अत्याचार शुरू हो जाता है। तुलसी भी भगवान श्री हरि की उपासना करती हैं और उनसे वरदान में यही चाहती हैं कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा हो। और जब ये जाता है शंखचूड़ युद्ध करने के लिए, तो ये बैठ जाती पूजा पे, पूजा की वेदी पर बैठ जाती हैं, और परिणाम स्वरूप सारे देवता इनसे होने लगे पराजित। यहाँ तक कि भगवान शिव भी इनका पार नहीं पाते। तब
स्वयं फिर आपस में देवताओं की मंत्रणा हुई और फिर सबने प्रार्थना की कि आप ही के भगत हैं, आप ही की भक्ति है, देखो आप ही की भक्ति करके जो शक्ति मिलती है उसके द्वारा इस दुष्ट को एक कवच के रूप में, पहले से आपका कवच मिला हुआ था कृष्ण कवच, ऊपर से ये जो आपकी भक्ति है ये भी अपने इस भक्ति के कवच से इसको और प्रकार कर देती है। कोई इस पर पार पाता नहीं, कुछ आप ही करो। तब भगवान श्री हरि ने फिर वो सारी माया रची और एक समय चले गए शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी के साथ विहार करने लगे। जिस समय शंखचूड़ गया था युद्ध के मैदान में, उसी समय भगवान आ गए तुलसी के पास में, क्योंकि जैसे ही वो निकलता था युद्ध के लिए तो उन्हें बैठा थी पूजा में, और पूजा करते हुए एक ही बात बनाती थी कि ये अजय रहे, इन पर किसी की विजय हो ना। भगवान श्री हरि आए, आकर के उनका विहार करने लगे, वो पूजा छूटी। उसके पूर्व ही पहले एक बार आके आए थे उसी पास शंखचूड़ के पास में ब्राह्मण के रूप में, और उनसे भिक्षा में जो अपना कृष्ण कवच था वही मांग लिया वापस। वही कृष्ण कवच पहन करके आ गए तुलसी के पास में भगवान श्री हरि, और अपने हाथ प्रयास के द्वारा उसके मन को भटकाते रहे, और उधर युद्ध होने लगा भगवान शिव का शंखचूड़ के साथ में। और जब इधर हाथ प्रयास हो ही रहा था तभी भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और उनका मस्तक आके सामने गिरा। तब तुलसी ने पहचाना ये कौन है सामने, और फिर क्रोध में आकर के उनको भी श्राप देना शुरू कर दिया। हे विष्णु, हे ते दया नास्ति पाषाणदमना, हे विष्णु मैंने आपकी उपासना की, आप में थोड़ी भी दया नहीं, आपका हृदय बिल्कुल पत्थर के समान, आपने ऐसा किया मेरे साथ में, मेरे पति धर्म को आपने भंग किया। जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, तस्मात् पाषाण रूपत्वम मत शापेन भवाना, आप जाओ, जैसे आपका दिल पत्थर का है ना, आप पाषाण ही हो जाओ। तब तक वहां भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने तुलसी को समझाया कि वास्तव में ये सब कर्म का ही फल है, तुमने जिस भाव से भगवान श्री हरि को चाहा था इसीलिए तुम्हें उनकी प्राप्ति हुई। तपस्या तुम भद्रे तस्यैव तपसा फलम, ये तुम्हारे तप के फल से ही तुमको भगवान श्री हरि की प्राप्ति हुई थी। लेकिन चिंता ना करो, तुम भी देह का त्याग जब करोगी तो तुम्हारी देह ही एक पवित्र नदी के रूप में तुम परिणत हो जाओगी, जिसमें जो तुमने श्राप दिया है ना इनको पाषाण होने के लिए, ये श्री हरि ही वहां पाषाण के रूप में पाए जाएंगे। अर्थात तुलसी हो गई गंडकी नदी, उनका जो देह था शरीर जो तुलसी जी का था वो हो गया गंडकी नदी, और उसी में जो पत्थर प्रकट होने लगे वो सब हो गए शालिग्राम। और प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण्य में, और तुम स्वयं जाकर के एक वृक्ष के रूप में, विरवे के रूप में प्रकट हो जाओगे, तुम्हारा नाम रहेगा तुलसी ही। और ये जो तुम्हारे शाप से जो प्रकट होंगे पाषाण रूप में शालिग्राम, जब तक कोई शालिग्राम के साथ तुम्हारा संयोग नहीं कराएगा तब तक उस पर श्री हरि की कृपा नहीं होगी। शालिग्राम शिला विष्णु तुल्या तव संगमा, सदा सादृश रूपा वा बहुपुण्य विवर्धिनी, तुलसी पत विच्छेदम शालिग्राम करोति तथ जन्मांतरे भद्रे श्री विच्छेदो भविष्यति। जो शालिग्राम का तुलसी का संयोग ना कराए, भगवान को भोग लगाते तुलसी ना अर्पण करे, तो उनका भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और तो और वो जो शंखचूड़ है वो उसकी अस्थियों से भी एक शंख के रूप में परिणत हो गए। और भगवान शिव कहते हैं इन तीनों का संयोग, शालिग्राम तुलसी शंखम चैकत्र एव हि, यो रक्षति महाज्ञानी स भवे श्री हरिप्रिय। जो कोई भी शालिग्राम शिला, उस पर तुलसी का संयोग और साथ में शंख उनको स्थापित करेगा, उस पर तो भगवान श्री हरि परम कृपा करेंगे, वो महाज्ञानी हो जाएगा। ऐसे ऐसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और कोई ना करे तो कहा उसकी पूजा का कोई ज्यादा फल प्राप्त होगा नहीं। और शालिग्राम शिला का भी ऐसा स्थिति होगी कि उसके भीतर जो कुछ ऐसे कीट होंगे जो उस पाषाण को भीतर ही भीतर काट देंगे, उसके अंदर एक चक्र प्रकट हो जाएगा, तो अनेकों उसके नाम हो जाएंगे, शालिग्राम नहीं तो लक्ष्मी नारायण नाम से अनेकों नाम से वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करते हो तो शालिग्राम जरूर रखना चाहिए, है कि नहीं? चक्र वाले कि बिना चक्र वाले?
महिमा चक्र वाले की है। कभी आसमान को हम दिखाएं कैसे अंदर चक्र होता है, वो खुल भी जाता है, खुला हुआ भी हो तो कोई दोष नहीं। अगर आपको कहीं खुला हुआ भी मिल जाए, बस ये कि आजकल सब डुप्लीकेट बनाने लगे मशीन से बना देते हैं। असली जो वहाँ से निकले, कहाँ से का पहले जाओ पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करो, फिर वहीं से आगे जाओ मुक्तिनाथ। गए कि नहीं मुक्तिनाथ? नहीं किया दर्शन? कोई भी नहीं। फिर दुर्गम यात्रा है आमा, तुम तो मत ही जाना बड़ी दुर्गम। हाँ, हवाई जहाज से हो तो पहले चले जाओ, लेकिन हवाई जहाज एक समय सीमा तक जाता है, जोनसुन तक जाता है, उसके बाद फिर आपको टैक्सी से जाना पड़ता है। रास्ते में पड़ती गंडकी नदी, और वहीं पे आप जाएंगे तो वहाँ देखो ढूंढ के सब रखे रहते हैं पत्थर, शालिग्राम शिला, तो इसको लेकर के आए। तो पशुपतिनाथ के दर्शन काठमांडू में, और उससे आगे जाओ पोखरा होते हुए जाते, जोमसोम होते हुए तो पहुंचते मुक्तिनाथ, जहाँ से हम भगवान श्री नारायण विराजमान हैं। और वही रास्ते में मार्ग मिलती गंडकी नदी, जिसमें मिलते हैं शालिग्राम। तो वहाँ खोल के भी रखते हैं, उस पत्थर को ऐसे छोड़ करके करते, टूटता नहीं है, लेकिन वो खुलता है तो अंदर चक्र दिखाई देता है। तो आप पूजा करो तो बंद करके रखे रहो, और कभी अभिषेक करो खोल के भी अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसे उसमें अंदर ही अंदर कीट होते, काट देते, कोई जगह नहीं होती, कोई सुराख नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीट उसको काट देता है, एक चक्र की एक आकृति बन जाती है अंदर। ऐसे शालिग्राम जहाँ पर हो, साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। जैसे भगवान शिव का निष्कल स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग, ऐसे भगवान श्री हरि, राम हो कृष्ण हो जिस रूप में हो, उनका ही निष्कल स्वरूप निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है शालिग्राम शिला। ऐसे ऐसे भगवान ने वरदान दिया। एक अंधकासुर हुआ, भगवान उसका वध किया, और भी कई सारे दैत्य हुए, विदल इत्यादि हुए, उन सबका भगवान ने वध किया। आगे पूछा ऋषियों ने कि जैसे भगवान श्री हरि के अवतार होते हैं, तो क्या भगवान शिव भी अवतार लेते हैं? लेते कि नहीं लेते? सूत जी ने कहा, अरे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री हरि के अवतार तो आप गिन लेते हो कि 24 अवतार हुए हैं। भगवान शिव के अवतार कहा वो असंख्य हैं, करोड़ों हैं, उनकी कोई गणना नहीं कितने होते हैं, लेकिन उनमें भी जो प्रधान प्रधान हैं, मुख्य में भी जो मुख्य हैं, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन आज नहीं कल। तो हम लोग कल सुनेंगे भगवान शिव के अवतारों की, और कुछ ऐसे स्थान जहां पर भगवान शिव की दिव्य शक्तियां प्रकट हुई। ऐसे तो भगवान के जो शिवलिंग हैं अनेकों अनेकों हैं, सहस्रों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन उनमें भी जो कोई विशेष स्थिति में प्रकट हुई, जहां भगवान की स्वयं उनकी ऊर्जा प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई, ज्योति प्रकट हुई, वो सब कहलाए ज्योतिर्लिंग। जिसमें से एक कथा हमने सुन ली है, कौन सी? जब बेटा नाराज होकर घर छोड़ के चला गया था और गए थे मनाने के लिए, तो वहां पर हो गए थे श्री शैले मल्लिकार्जुनम। तो ऐसे भगवान के सहस्र हजारों करोड़ों विश्व में, यहाँ तक कि कंकर कंकर शंकर हैं, लेकिन उनमें भी जो 12 प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं। तो कल हम लोग उनकी कथा भी सुनेंगे, अलग अलग कथा का एक प्रकार से विश्राम करी हो जाएगा। बाकी परसों जैसे रखा है औपचारिकता के रूप में, क्योंकि कम समय रहेगा, ज्यादा कथाएं तो नहीं, लगभग सब विषय हो जाएंगे। एक उपसंहार के रूप में परसों 11 तारीख को सवेरे 9:30 से रख लो, आओगे सब आधे घंटे लेट तो 10 से 11 रहेगा समय। जैसे हमारा समय देखो 6 बज गया तो हमने घड़ी देखते बंद कर दिया, सोच विश्राम ले लिया। ऐसी 10 से 11 केवल 1 घंटे में पूरी शिव पुराण का एक सार हम लोग कहते हैं कि विहंगावलोकन करेंगे या सिंहावलोकन, क्या करेंगे? विहंगावलोकन कहते हैं पक्षी उड़ते ऊपर से जाता है, देखते हुए जाता है, सब कुछ हल्का हल्का देखते हुए जाता है। और दूसरा होता है सिंहावलोकन, जैसे कोई सिंह चलता है अपनी गति में, एक बार पीछे मुड़ के देखता है। देखा कि नहीं आपने? अरे कम से कम जंगल डिस्कवरी पे देख लिया तो क्या करना है, विहंगावलोकन या सिंहावलोकन? सिंहावलोकन हम लोग वो करते हैं जो कथा के आखिरी में, जैसे आज कथा हुई तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहा अज्ञान, जीव का जो नित्य संयोग है, ईश्वर का जो जीव अंश है,
तो उसका अपने अंशी से अंश जीव का वियोग क्यों हो जाता है? कारण है अज्ञान। अज्ञान से अभिमान, अभिमान से कहीं ना कहीं भीतर असत्य भाषण, असत्य भाषण के उपरांत थोड़ी कथाओं में अश्रद्धा, भगवत वचनों में, शास्त्र वचनों में अश्रद्धा, और धीरे धीरे सत्संग में अरुचि, और फिर उसकी स्थिति होती देह त्याग, उसकी मृत्यु होती है। और बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस करके भगवान से दूर हो जाता है। और भगवान से नित्य एकत्व की प्राप्ति करनी है, नित्य संयोग प्राप्त करना है। ऐसा संयोग हो कि फिर दोबारा वियोग ना हो। जैसे मीराबाई जी का शरीर रणछोड़ राय जी में प्रवेश कर जाती हैं, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है तो उपाय तो यही है, अपनी प्रबल श्रद्धा की पूंजी के साथ में सदगुरु की शरण में रह करके इन शास्त्रों का हम चिंतन करें, इन शास्त्रों के रहस्यों को श्रवण करें। कैसे? का गणेश जी की जैसी बुद्धि बना करके, कान बड़े बड़े, मुंह छोटा करके, जैसे आप लोग बैठो अच्छे से बैठते हो। अच्छा मान लो कान तो छोटे हो जाए और मुंह बड़ा हो जाए तो हम क्या बोले, कुछ सुनने को मिलेगा ही नहीं आपको, आप ही लोग बोलते रहोगे, है कि नहीं? सत्संग में वक्ता बोले और श्रोता अपने कान खुले रखे, तब तो संयोग बनेगा। ऐसे श्रद्धा से युक्त होकर के जब हम बारंबार श्रवण करते हैं तो हमें वो रहस्य पता चलता है कि जीव वास्तव में शिव ही है, उसका कभी वियोग होता ही नहीं। तो हम लोग आई कथा कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज कथा का पंचम दिवस विश्राम ले रहा है। लगातार 5वां दिवस स्वामी जी स्वयं चलकर आश्रम से यहाँ तक आते हैं आपके पास। अब तो आश्रम के स्वामी जी के प्रति थोड़ा बहुत तो समर्पण, श्रद्धा, प्रेम जगना चाहिए आप लोग। बहुत है तो तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आप आश्रम नहीं आएंगे। अनेक ऐसे अवसर घर में आते हैं आपके, आपकी मैरिज एनिवर्सरी